हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम 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 टू सीए इंटरमीडिएट मे 2024। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CACS शांतम गुप्ता लेके आया हूं आपके लिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। यस, पहली बार नहीं बट अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर पहली बार सीए इंटरमीडिएट लॉ मे 2024 के लिए हमारा पहला बैच। अगर आपको दिख रहा होगा, हमारा टेलीग्राम चैनल ऊपर है। जो लोग हमें नहीं जानते, आपको मैं बता दूं, आई एम क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, CPA CFA level 1 level 2 clear. I'm also a mentor to 13 all India ranks which have been produced in India, latest being all India rank CA final rank number 9. मैं अनअकैडमी के नंबर 1 एजुकेटर K12 CA फाउंडेशन हर लेवल पर हूं। अनअकैडमी का सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर फॉर सीए फॉर फाउंडेशन लॉ, जैसे कि आप जानते ही हैं। और इसी कैटेगरी में मैं होल्ड करता हूं और उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए हमें इंटरमीडिएट पर भी लाया गया है बच्चों की डिमांड पर। तो आपको हमारा बहुत 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 वेलकम है। सो आपने सुबह हमारे दोस्त, हमारे भैया बड़े वाले की क्लास कर ली है और अब आया है सेकंड प्लेटफॉर्म हमारा सीए इंटरमीडिएट के लॉ का। तो आज आपका ओरिएंटेशन है। बेसिकली हम लोग डिस्कस सारी चीजें करेंगे, ठीक है, और फिर पढ़ाएंगे। सारी डिस्कशंस आपको आज होगी, नोट्स की सारी चीजें आपको यहीं पता चलने वाली हैं। तो आप बस शांति से फटाक से आ जाइए और सबसे पहले ऊपर जो टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है उसको ज्वाइन कर लीजिए। सारी चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा। सुबह सुबह हादसा हो चुका है, तो हादसे से उभर के हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। हम लोग ने क्लास चालू कर ली है, मतलब कितनी भी मुश्किल हो हम लोग ने अपना काम कर लिया है। अरे यार, वो जो चार्जर का डॉक नहीं होता है, वो हम यहाँ पर ऑफलाइन पढ़ाने आए थे तो चार्जर का डॉक वहां रिसेप्शन पर भूल गए। तो अभी मैं आई वेंट ऑल द 16 किलोमीटर्स अवे, गॉट द चार्जर, गॉट बैक एंड देन क्योंकि भैया आज था और पहला लेक्चर पहले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अपने ने सक्सेसफुली कर लिया। मतलब आज तो टास्क शुरू होने से पहले ही हम लोग ने एक टास्क जीत लिया, ठीक है। टास्क शुरू होने से पहले ही हम लोग ने एक टास्क जीत लिया। मैं सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए फिर डिस्कशन की तरफ शुरू करें। आइए देखिए सर, अजय सर साहब, अजय सर कौन है भाई? अच्छा, अजय को बता रहा है कि सर साहब। अच्छा 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 अच्छा, सर कौन आ गया? हमको तो नहीं जानता, रोज तुम लोग एक नया चीज बताते हो हमको। लैपटॉप पर कैसे लेंगे बेटा? लैपटॉप में आप अनअकैडमी का ऐप लॉग इन करिए, अनअकैडमी, और उसके बाद अपना नंबर डाल के वहां पर ओटीपी रजिस्टर करिए। जो आप यहां से देख सकते हैं वो वेबसाइट से भी देख सकते हैं, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो सबसे पहले भैया, सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो भी बच्चे ये फाउंडेशन से क्लियर करके इंटरमीडिएट में आए हैं उनको हमारा बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो बच्चे बेचारे डायरेक्ट एंट्री से यहाँ आए हैं, ठीक है, बेचारे नहीं बोल रहा मैं, डायरेक्ट एंट्री से यहाँ आए, उनको भी हमारा बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको कुछ नहीं करना, जिस कोर्स में आप हो आपको बस उस कोर्स पे एनरोल क्लिक करना है और वहां से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। हमसे कनेक्शन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो आपको ऊपर दिख रहा है वो, साथ ही साथ आप हमसे नंबर पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी रिलेटेड हमें मैसेज कर सकते हैं। कॉल नहीं करके मैसेज ही करिएगा, आपको ज्यादा जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। इट इज 9674362447, अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप ऑल द टाइम, ठीक है। टेली लिंक अगर आपका काम नहीं कर रहा तो आप क्लास के बाद हमको यहाँ पर मैसेज कर लीजिएगा, हम आपको टेलीग्राम का लिंक भी दे देंगे, ठीक है। तो अब आते हैं सर क्लास के प्लेटफॉर्म की तरफ। सबसे पहली बात जो आपके दिमाग में चल रहा है, सर किताबें किताबें किताबें। सर आपकी किताब बनने में है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है हमारा लॉ का कोर्स चेंज हुआ है, तो आपकी थोड़ी बहुत चीजें जो किताबों में ऐड करनी है, ठीक है, थोड़ी बहुत नहीं, वैसे तो पूरा ही चेंज हो चुका है। तो उन एडिशंस के साथ आप अपने मेल आईडी में विद इन नेक्स्ट 7 डेज, ठीक है, जिन बच्चों ने, ठीक है, हमारा कोड लगा के CSG कोड यूज करके इस बैच में एनरोल किया है, उनको किताबें वहां पर दे दी जाएंगी। आपको एक लिंक आएगा, ठीक है, आपको एक लिंक आएगा, मतलब एक गूगल फॉर्म आएगा, आप उस गूगल फॉर्म को फिल करिए, अपना एड्रेस फिलअप करिए, किताबें आपकी लोकेशन पर पहुंच जाएंगी, हार्ड कॉपी। उसके अलावा जिन लोगों ने कोर्स परचेस किया है, मतलब पूरे होल्ड कोर्स में, और उनको भी हार्ड कॉपी वाली किताब चाहिए, सुनना ध्यान से, हार्ड कॉपी वाली किताब चाहिए, आप भैया सिंपली अनअकैडमी के स्टोर पर जाइएगा, मैं किताबें वहां पर लिस्ट करा दूंगा, प्रिंटिंग कॉस्ट में आप वहां से किताबें उठा सकते हैं। सर बात रही सॉफ्ट कॉपी की, वो आपको जो ऊपर लिंक दिया हुआ है ना, उसके डिस्क्रिप्शन में ड्राइव का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप किताबें सॉफ्ट कॉपी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, पूरी की पूरी किताब एब्सोल्युटली फ्री में।
ठीक है, तो वहां से आपको मिल जाएगी। तो ये बात हुई सर किताब की। अगली बात सर, आपके क्लासेस का शेड्यूल क्या रहेगा? सर बड़ा सिंपल सा शेड्यूल है, बड़ा ही सिंपल सा शेड्यूल है। शेड्यूल आपका मंडे से, ठीक है, मंडे से सैटरडे हम लोग क्लासेस लगाएंगे, मंडे टू सैटरडे 10:30 AM टू 12 PM, एकदम कंस्ट्रक्टिवली 90 मिनट्स हम लोग प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, 90 मिनट्स हम लोग एकदम दबा के प्रिपरेशन करेंगे और 90 मिनट पढ़ाई करेंगे, और हमारा 6 डेज की क्लास चलेगा, 6 वीक। ठीक है सर, बैच की खासियत क्या है? देखो सर, पढ़ाता तो लॉ सबको ही है, जैसे कि आपको पहले भी पता, पढ़ाता तो लॉ सबको ही है। ठीक है, आप YouTube पर क्लिक करके लॉ का नाम लिखोगे, कम से कम आपको 15,000 टीचर मिल जाएगा जो सेम कोर्स पढ़ाता है। क्योंकि बात यह, लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है सबको ही पढ़ाता है। ठीक है, क्योंकि थ्योरी पेपर है, आपको सबसे ज्यादा कंपटीशन यही मिलेगा। लेकिन हमारी यूएसपी क्या है? ठीक है, हमारा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं। ठीक है, हम एक चीज को पढ़ाने के बाद उसको 5x रिवाइज करते हैं। ठीक है, क्योंकि बिना रिवीजन एक थ्योरी पेपर कभी जिंदगी में क्लियर नहीं किया जा सकता। तो वी डू 5x रिवीजन। उसके बाद सर, उसके बाद लॉ एक थ्योरी पेपर है तो भैया लिखना जरूरी है। जब तक लिखेगा नहीं, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, जब तक लिखेगा नहीं इंडिया, तब तक जीतेगा नहीं इंडिया। ठीक है, तो लिखना बहुत जरूरी है। अगर लिखेगा नहीं इंडिया तो कभी नहीं जीतेगा इंडिया। तो वी डू आंसर राइटिंग सेशंस। ठीक है, डेडिकेटेड आंसर राइटिंग सेशंस। और अगर आप लोग हमसे फाउंडेशन में पढ़ चुके हैं और अगर नहीं तो आपको बताते हैं, मेरा जो रेगुलर टॉपिक का शेड्यूल होता है ना, रेगुलर क्लासेस के आवर्स होते हैं, मेरा आंसर राइटिंग का सेशन 1.5 टाइम्स होता है। तो मतलब अगर मैं कोर्स कंप्लीट करा रहा हूं आपको 180 घंटा में, तो आंसर राइटिंग होगा 210 घंटा। ठीक है, सो 210 आवर्स विल बी सोनली डेडिकेटेड टू आंसर राइटिंग। अब आंसर राइटिंग में हम लोग क्या करेंगे? मेरे पास एक किताब है जो मैं आपको पूरी की पूरी फ्री में दूंगा, उसका वो अलग का PDF दूंगा, पूरा का पूरा फ्री में, जिसमें नवंबर 2002 के 2002, हाँ, नवंबर 2002 से लेके आज तक, मतलब नवंबर मई 2023 तक के, ठीक है, सारे क्वेश्चंस, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस जो पेपर में आए हैं, वो सब उस किताब में आपको मिलेगा विद MCQ। वो पूरी बुक हम लोग सॉल्व करते हैं आंसर राइटिंग सेशन, पूरी की पूरी किताब। ठीक है, चैप्टर वाइज आंसर राइटिंग हम लोग करते हैं। हम लोग ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद करेंगे, वो सब नौटंकी नहीं करते हम लोग। ठीक है, क्योंकि वो सब करने में तो जन्म निकल जाता है, वो सब नौटंकी नहीं करते हम। वैसा नहीं पढ़ाते, पहले पूरा सिलेबस पढ़ा दिया, 4 आंसर राइटिंग सेशन ले लिया, सिलेबस खत्म, वैसे नहीं करते। हर एक कंप्लीट होने के बाद हर एक चैप्टर उसकी डेडिकेटिवली आंसर राइटिंग चलती है। ठीक है, पूरी की पूरी डेडिकेटेड। ठीक है, तो मतलब सर इन शॉर्ट आप हमें कहना क्या चाहते हैं? हम आपको सिंपली एक चीज कहना चाहते हैं, यू शुड वॉच मी लाइव, दैट इज इट। मेरे को आपसे बस इतना कमिटमेंट चाहिए, उसके बाद बाकी मैं देख लूंगा, उसके बाद बाकी आपको टेंशन लेने की दरकार नहीं है। यू जस्ट वॉच मी लाइव, बस। नहीं प्रैक्टिस उक्टिस भी नहीं, वो हम करा देंगे। ठीक है, आपको बस हमें लाइव देखना है, आपको रोज क्लास लगानी है, दैट इज इट। आपको रोज क्लास लगानी है। जैसे ही हम लोग कोई चैप्टर कंप्लीट करते हैं, ठीक है, उसके 2 तरह के टेस्ट होंगे। ठीक है, 2 तरह के टेस्ट होंगे, और ये टेस्ट का डेडिकेटेडली संडे होगा। संडे को आपके डेडिकेटिवली टेस्ट होंगे, 2 तरह के टेस्ट होंगे। पहले आपको पेपर में 20 MCQs होंगे उस टॉपिक के, और 4 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे उस टॉपिक के। ठीक है, तो ये आपका MCQ प्लस रिटेन टेस्ट होगा। ऑब्वियसली MCQ मैं आपको क्लास में लाइव करवाऊंगा, और भैया सबसे यूनिक रिटेन टेस्ट भी क्लास में लाइव होगा। ठीक है, रिटेन टेस्ट भी क्लास में लाइव होगा। ठीक है, पूरा का पूरा लाइव टेस्ट होगा। यहां पर मैं पेपर और क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, टाइमर लगा दूंगा 15 मिनट का। 15 मिनट के अंदर आपको वो आंसर खत्म करना है, एज सिंपल एज दैट। फिर मैं आंसर आपके साथ डिस्कस करूंगा, फिर मैं आंसर आपके साथ डिस्कस करूंगा, और आप उसको चेक करेंगे। अगर आपको लगता है नहीं सर आप एक बार आप भी देख लीजिए,
डाउट कॉलम अनअकैडमी ने प्रोवाइड किया हुआ है, आपको अपने राइट हैंड साइड में ऐसा एक क्वेश्चन मार्क करके दिखाई दे रहा होगा, वहां आप इमेज खींच के भेज सकते हैं फोन से, तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं लाइव आपका क्लास में चेक कर दूंगा। आपको एग्जाम की फीलिंग हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद संडे को आएगी, और ये टेस्ट क्यूमुलेटिव होगा। है आज कहा ज्यादा इंग्लिश यूज कर रहा है, क्यूमुलेटिव मतलब क्या यार? चैप्टर 1 हुआ, ठीक है, चैप्टर 1 का टेस्ट हुआ, चैप्टर 2 खत्म हुआ, चैप्टर 1 और 2 का टेस्ट होगा। है ये गलत है सर, इंडिविजुअल लीजिए ना, पढ़ाई इंडिविजुअल होगी। 3 होगा, 1 2 3 का टेस्ट होगा, 4 होगा, 1 2 3 4 का टेस्ट होगा, मतलब क्यूमुलेटिवली टेस्ट होगा, ठीक है, क्यूमुलेटिवली, और क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे। मतलब क्या है, अगर चैप्टर 1 का टेस्ट दूसरी बार आ रहा है तो चैप्टर 1 के टेस्ट में दूसरी बार दूसरे क्वेश्चन होंगे, रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। और हर क्लास के स्टार्ट में जो मैंने पिछले दिन पढ़ाया है उसके मैं 2-3 एमसीक्यू लूंगा, तो क्लास एकदम टाइम पर लगा देना। देखो भाई, इंटर की क्लास है 10:30 बजे रोज शुरू हो जाएगी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि आज 2 मिनट लेट हो गया, क्योंकि भैया मैं दौड़ते दौड़ते आया, मैंने बस चार्जर कनेक्ट किया और मैंने स्टार्ट कर दिया। और टाइमिंग आपकी फिक्स्ड है, कोई टाइमिंग चेंज नहीं हो रही, 10:30 से 12 बजे 90 मिनट्स आप मेरे हो, ठीक है, 90 मिनट्स आप मेरे हो। सर देखो सर, इंटरमीडिएट में मैं सिर्फ एक पेपर पढ़ाता हूं लॉ, उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि जब तक कोई टीचर एक पेपर पढ़ा के अपना 200% एक में नहीं देता, वो बच्चे को क्वालिटी नहीं दे सकता, ये मैं मानता हूं। अगर कोई 4 पढ़ा रहा है वो उसकी अपनी मर्जी है, 2 पढ़ा रहा है अपनी मर्जी है, मैं कुछ नहीं बोल रहा उसमें। मेरे को पता है कि मैं क्वालिटी 200% तभी दे सकता हूं जब मैं एक चीज करूंगा पूरा का पूरा दौड़ के, वरना चाहूं तो मैं भी लॉ, ऑडिट, टैक्स एकदम आराम से निपटा सकता हूं, बट मेरे को नहीं करना। आई वांट टू गिव माय 200% into this paper only because you can get 80 in this paper. सर आप पहले नहीं बोलते थे 80 की बात? हाँ, मैं पहले नहीं बोलता था, मेरे को पता है, क्योंकि पहले तब वो पेपर 100% रिटर्न हुआ करता था। लेट मी टेल यू द पेपर फॉर्मेट, ठीक है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, पेपर फॉर्मेट, ठीक है, उसके बाद सिलेबस में चलेंगे। पेपर फॉर्मेट जो आपका है बेटा, उसमें आपको पेपर 100 मार्क्स का जो आता है, इट्स 100 मार्क्स पेपर, ये पेपर नंबर 2 है अगर आपने देखा हो तो। और इसका नाम क्या है, कौन बताएगा? पेपर 2 का, पेपर 2 का नाम कौन बताएगा? जल्दी जल्दी पेपर 2 का नाम बताइए फटाक से। ना ना ना, लॉ नहीं है पेपर 2 का नाम, पेपर 2 का नाम बताइए। एग्जैक्टली, पेपर 2 का नाम है कॉर्पोरेट लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉज, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। मतलब सर यहां पर 2 चीजें पढ़ रहे हैं, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। हाँ सर, आप कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉज पढ़ रहे हैं, सिलेबस में भी डिस्कशन करेंगे। सर ये 100 डिवाइडेड कैसे होता है? वेलकम टू आईसीएआई न्यू सिलेबस। 30 मार्क्स आपके एमसीक्यू होते हैं जिसमें देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, एब्सोल्युटली नथिंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके पेपर में, ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फ्री के मार्क्स है, फ्री के। सर हमने तो सुना है नेगेटिव मार्किंग, कहां सुना है तुमने? जाके भैया एफएक्यू खोल के देख लीजिए, इंस्टीट्यूट का क्लियर कट लिखा हुआ है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। All 6 papers of your intermediate will have 30 marks MCQs and there is no negative marking whatsoever. चाहे अकाउंट्स हो, कॉस्ट हो, टैक्स हो, या एफएमई को हो, ऑडिट हो, सब में 30 मार्क्स के एमसीक्यू है, जिसमें किसी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं। इसीलिए जब पहला मई 24 का जो पहला बैच का रिजल्ट आएगा, तुम्हारे दिमाग फट जाएंगे ये देख के कि कितने बच्चों का 500 पार होगा। There will be at least 2000 students who will cross 500. इंस्टीट्यूट का रैंक देने में दिमाग खराब हो जाएगा कि रैंक इनकी बैठा है कैसे, क्योंकि ये जो इन्होंने किया है, ये इनको लग रहा है बच्चों के लिए लेवल डिफिकल्ट किया, इन्होंने बच्चों के लिए लेवल इजी कर दिया, आप बच्चे फाड़ देंगे। और बाकी जो 70 मार्क्स होता है वो आपका सब्जेक्टिव रिटन पेपर होता है। तो हमारा भैया टारगेट बड़ा सिंपल है, हमें बच्चे को 30 में दिलाना है 28, कैसे भी करके, एक भी मतलब पर कोई भी गलती की चूक नहीं है। नॉर्मल लॉस मैंने ले लिया है 2 का, दैट इज द लॉस ऑफ एंजाइटी। तो 28 हमें यहां पे बच्चे को कैसे भी करके कराना है, और बाकी इस 70 में हमें बच्चे को लेके जाना है 62 तक, ठीक है, सो दैट वी कैन रीच 90 एकदम आराम से। आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, मैं आपको एक बात बता हूं सीक्रेट, जिससे आप बहुत खुश होंगे।
है। सुनिए, ये सब बात कोई नहीं करता, पता है, ओरिएंटेशन में फालतू की बातें करते रहता है। सुनना, आपके 3 लेवल है ना, एक है फाउंडेशन, नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट, व्हाट इज द थर्ड लेवल? व्हाट इज द थर्ड लेवल? ठीक है, तुम मेरी बॉडी देखने आए थे बेटा, मेरी बॉडी के साथ मेरे पास और भी कुछ है। आई एम द ऑल इंडिया रैंकर 42 इन सीए intermediate and also all India ranker 43 in CS executive at the same time. So I'm not just a pretty face. And the Unacademy is #1 educator for law as well in foundation. तो फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। देखो सर, आपने आज तक कभी इंस्टीट्यूट का प्रोस्पेक्टस नहीं पढ़ा होगा, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। फाउंडेशन में वो लोग बोलते हैं वी वांट थियोरिटिकल नॉलेज, हमें थियोरिटिकल नॉलेज चाहिए, ठीक है। इंटरमीडिएट पे वो लोग बोलते हैं हमें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चाहिए, रिक्वायरमेंट समझो बेटा इंस्टीट्यूट की। और फाइनल में वो लोग बोलते हैं हमें एक्सपर्टाइज नॉलेज चाहिए। फर्क क्या होता है इस चीज का पता है? फाउंडेशन में जो आपने लॉ पढ़ा था वो कैसी थी, याद करिएगा। सर बोलते थे, मैं भी बोलता था कि आपको स्टडी मटेरियल को पढ़ना पड़ेगा और आपको स्टडी मटेरियल के हिसाब से लिखना पड़ेगा, जो कीवर्ड्स है वहां पर वो उठाने पड़ेंगे। याद है मैंने ये बोला था? इंटरमीडिएट में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। लैंग्वेज डजंट मैटर, कॉन्सेप्ट मैटर्स। मतलब यहां पर आपको प्रोविजन का अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना है पेपर में, ना कि प्रोविजन को कॉपी पेस्ट करना है। यहां पे कॉपी पेस्ट पे नंबर नहीं मिलते। इसीलिए इंटरमीडिएट के लॉ में बच्चा ज्यादा स्कोर करता है कंपेयर टू फाउंडेशन का लॉ, ठीक है, कंपेयर टू फाउंडेशन का लॉ। आप कहीं पर भी उठा के देख लो, लॉजिकली यही रहता है। जो बच्चा फाउंडेशन में 41 42 लेके आया है ना, वो इंटरमीडिएट में 60 65 लेके आता है लॉ के पेपर में। ऐसा नहीं है कि उसकी कोई नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बात यह है आईसीआई की एक्सपेक्टेशन चेंज हो गई है। नाउ दे वांट कॉन्सेप्चुअल स्टडी, दे डोंट वांट यू टू मग अप व्हाट इज रिटन इन द मटेरियल और उगल दो उठा के। सो नॉटविथस्टैंडिंग, प्रोवाइडेड दैट प्रेजुडिस यूज करने की दरकार नहीं है। अगर जो लोग समझ रहे होंगे मैंने ये जो 3 शब्द बोले इनका मतलब क्या है, ये सब चीजें यूज करने की जरूरत नहीं है। इट डजंट हैव टू बी फैंसी, इट हैज टू बी करेक्ट, टू द पॉइंट, ठीक है, टू द पॉइंट, एकदम सटीक। क्योंकि क्वेश्चन भी वैसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन भी आपको वैसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं समझ गया आस्था है वहां पर, स्वाति नहीं है, क्योंकि स्वाति ने तो ही नहीं है, दिया था, मैंने फोर्स किया हो कि जैसे भी करके पेपर दोगी तुम, चाहे कुछ भी हो जाए पेपर तुम दोगी। सर अब एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं। देखो ये आपका फाउंडेशन का सिलेबस है। अब देखो बात क्या है, क्योंकि आप May 24 में हो तो फर्क ही नहीं पड़ता क्या ओल्ड क्या था, आपके लिए तो सब न्यू है। क्या फर्क पड़ता है न्यू क्या था ओल्ड क्या था, आपके लिए तो सभी न्यू है। यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सर पेपर आपका 100 मार्क्स का है, ये इंस्टीट्यूट का ही मटेरियल है, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, ये ड्राइव पर अपलोडेड रहेगा, आप जब ना चाहो खोल के देख सकते हो। यहां पर सर कंपनीज एक्ट लाया गया है, पहले भी था 60 मार्क्स का, अभी भी है। जो एडिशन हुआ है नया वो है एलएलपी। हम लोग ने पढ़ा है ये, हाँ केस स्टडी ओरिएंटेड रहेंगे एकदम सर, हम लोग ने ये पढ़ा, हाँ आपने पढ़ा है, लेकिन आपने जो फाउंडेशन में पढ़ा है और आप इंटर में पढ़ेंगे उसमें डिफरेंस है, क्योंकि इंटर में इसके नए सेक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो आपने फाउंडेशन में नहीं पढ़े। कौन बच्चा हमें ये बता देगा, ठीक है, देखना है मेरे को कितनी क्लैरिटी अंडरस्टैंडिंग याद है आपको। पहले सेक्शन थे, स्टार्टिंग के क्लासेस में बताया जाता है ना एलएलपी में टोटल में कितने सेक्शन थे। अबे एलएलपी में पूछ रहा हूं, कंपनीज एक्ट में नहीं, 470 बता रहा है। एलएलपी में टोटल, वेरी गुड सुकेत, there were 81 section 4 schedules, absolutely right, 81 sections 4 schedules। अब यहां पर किया क्या गया, देखिए पहले तो भैया एक सेक्शन को डिलीट कर दिया गया तो बचे 80 सेक्शन। उसी के साथ साथ आपके सिलेबस में रिपीटिव नॉलेज नहीं है, जो सेक्शंस आपने फाउंडेशन में छोड़ दिए थे वो इंटरमीडिएट में इंट्रोड्यूस किए गए, ठीक है। जिन्होंने एलएलपी पहले पढ़ा ही नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा है, हम तो बोलते हैं बहुत अच्छा है। क्यों? इंफॉर्मेशन ना होना दिमाग में बेस्ट है, क्योंकि अगर होती है ना तो आदमी ज्यादा ज्ञान फैलता है।
उसको लगता है उसको सब आता है, टीचर सामने बैठा हम उसको पढ़ाएंगे तो अच्छा है कि ना आए। हम तो बहुत अच्छा बोलते हैं, हमको तो बहुत अच्छे लगते हैं वो बच्चे जो लोग बोलते हैं सर हमको कुछ नहीं आता, आप स्टार्टिंग से पढ़ाइए, मतलब परफेक्ट, यही चाहिए हमको, ठीक है, यही चाहिए मेरे को। तो भैया ये एलएलपी वहां पर ये छोटा सा था, 5 नंबर का हुआ करता था। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है, पूरा कंपनीज एक्ट आपका 60 मार्क्स का है, मैं भी लिखाऊंगा आपको तो रुक जाइए, ठीक है। पूरा कंपनीज एक्ट 60 मार्क्स का है, साथ ही साथ जो एलएलपी है ये 10 मार्क्स का है, तो 60 प्लस 10 मार्क्स का टोटल में ये टॉपिक बनता है। फिर आते हैं सर अदर लॉज, अदर लॉज आते हैं आपके 30 मार्क्स के, ठीक है, जिसमें एक है आपका जनरल क्लॉजेज एक्ट 10 नंबर का, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स 10 नंबर का, और फिर आता है सर एक एक्ट जो सीए फाइनल से उठ के आया, हाँ शानू भाई तो बोल रहे हैं पूरा का पूरा दिया हुआ, सीए फाइनल से उठ के आया, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये सीए फाइनल यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया। ये पहले सीए फाइनल में हुआ करता था, हाँ सीमा का लड़का फेमा, ठीक है, ये पहले सीए फाइनल में हुआ करता था, मैंने यही यूट्यूब पर शुरू किया था पहले आपको ये दिखाने के लिए कि जो नया एडिशन हुआ है वो क्या है, बहुत सिंपल सा इजी सा चैप्टर है, टैक्स की बहुत सारा यूज है इसमें, टैक्स के चैप्टर का, रेसिडेंशियल स्टेटस का, तो मजा आएगा आपको लिंक करने में, ठीक है, फेमा ही लेना। तो ये 10 नंबर का टॉपिक है, ये भी फेमा इंट्रोड्यूस किया गया है नया, ठीक है, अच्छा है, कुछ नया आया, मजा आया, ठीक है। सो दिस इज द इंटायर पेपर फॉर्मेट। देखिए आपको सिर्फ 2 नोटबुक मेंटेन करनी है हमारे साथ, ठीक है, सिर्फ 2। एक नोटबुक होगी आपकी राइटिंग के लिए, नोट्स बना, सर नोट्स बनाएंगे, हाँ जैसे नोटिंग करते थे फाउंडेशन में वैसे ही पूरी नोटिंग करेंगे इंटर में। सबसे बढ़िया बात क्या है पता है, फाउंडेशन में तो नोटिंग के बाद स्टडी मटेरियल देखना भी पड़ता था, इंटर में तो वो भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इंटर में नोटिंग इज मोर देन इनफ, उसके अलावा कोई चीज की जरूरत नहीं, कोई चीज की जरूरत नहीं। उसके अलावा मैं आपको समरी नोट्स बना के देता हूं जो हैंड रिटन होते हैं कैलेंडर के फॉर्म में, वो भी करेंगे अपने। तो मतलब आपके पास इतना कंटेंट होगा, ठीक है, कि आपको बस जनरल रीडिंग भी अगर आप करोगे ना तो आप निकाल दोगे पेपर, इतना मेरे को भरोसा है उस चीज पर, ठीक है। तो 2 नोटबुक मेंटेन करनी है। सर आप क्लास में जो आप सब कुछ लिखेंगे हमें सब कुछ कॉपी करना है, बिल्कुल नहीं, देखिए सर, और इनफैक्ट आपको क्लास में कुछ कॉपी करने की जरूरत भी नहीं, मैं क्लास में ये स्लाइड यूज करूंगा, किसी किसी स्लाइड में मैं ऐसे करके कॉलम बना दूंगा लिखने से पहले, ठीक है, जिसपे मैं कॉलम बनाऊंगा वही कॉपी में आपको नोटबुक में नोट करना है, जिसपे मैं कॉलम नहीं बनाऊंगा उसको आपको नोट करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, कोई जरूरत नहीं। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, बुक के बारे में बता दिया, नोट्स के बारे में बता दिया और सिलेबस बता दिया। बुक्स, नोट्स और सिलेबस मैंने आपको बता दिया। चौथा, ये नोट्स आएंगे कहां पर, आपको जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, अगर आपका लिंक खुल रहा है तो ठीक है, अगर लिंक नहीं खुल रहा तो आप इस नंबर पर मेरे को मैसेज कर दीजिएगा क्लास के बाद, मैं आपको वहां पर टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा 9674362447, वहां पे दे दूंगा। इसके डिस्क्रिप्शन में ड्राइव दी हुई है, जो गूगल ड्राइव है ड्राइव दी हुई है, ड्राइव में एवरी डे के नोट्स टाइम टू टाइम अपडेट होते हैं, एवरी डे है, एवरी डे विद इन 30 to 40 मिनट्स आफ्टर क्लास पूरा पीडीएफ अपलोड हो जाता है। जैसे ही अनअकैडमी में पीडीएफ जनरेट होता है ड्राइव में अपलोड हो जाता है। इसके अलावा रोज मैं क्लास लूंगा, ठीक है, 6 days a week क्लास लूंगा। अब मेरे को चाहिए ना मेरे बच्चों को सब कुछ याद हो जाए, इसीलिए रात में सोने से पहले जैसे खाने में नमक स्वाद अनुसार होता है, वैसे ही 12 AM के आसपास आपके पास एक वॉइस रिकॉर्डिंग आएगी टेलीग्राम पर, जो ऊपर लिंक लगा हुआ है, जिसमें ऑडियो में मैं आपको जो आज क्लास में हुआ है सुबह वो ऑडियो रिवीजन दूंगा। नेक्स्ट दिन जब आप क्लास में एंटर करेंगे मैं आपको वीडियो रिवीजन दूंगा, मतलब मैं वीडियो में रहूंगा, ठीक है, वीडियो रिवीजन दूंगा, और उसके बाद हम लोग क्लास शुरू करेंगे। एवरी डे की कहानी यही रहेगी। तो जो मैंने मंडे को आपको पढ़ाया वो मंडे को रात को रिवाइज होगा, ट्यूसडे को मॉर्निंग में रिवाइज होगा। सो 3 रिवीजन के बाद चौथा टॉपिक शुरू होगा, जो भी टॉपिक अपने पढ़ रहे हैं। सो एवरीथिंग विल बी डन राइट हियर इन द क्लास। सिलेबस का ड्यूरेशन विल बी 3.5 months, 3.5 महीने में
अपने ये सिलेबस क्लोज करेंगे। ये सिलेबस क्लोज करने का जो 3.5 महीना मैं आपको बता रहा हूं, इसमें पैरेलल रिवीजन चलता रहेगा। जैसे आपको पता है कि अनअकैडमी आपको 3 फॉर्मेट देती है पढ़ाने के लिए। एक देती है स्पेशल क्लास जो फ्री होती है, एक होती है प्लस क्लास जो पेड होती है, और एक होती है सर यूट्यूब, ठीक है, वाईटी जिसको बोलते हैं वाईटी। तो स्पेशल क्लास पर मतलब प्लस क्लास पर हम लोग कोर्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है, स्पेशल क्लास पर उसकी आंसर राइटिंग सेशन करेंगे, और प्लस क्लास पर उसका रिवीजन करेंगे, मतलब यूट्यूब पर उसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप पूरा फॉर्मेट होने वाला है, ठीक है। अब आप अपने नोटबुक के पहले पेज पर लिखेंगे क्या पता है, ये स्लाइड लिखेंगे, ठीक है। ये आपके क्लास के गाइड है, ये आपका नोटबुक का फर्स्ट पेज होगा, द गाइड। देखो बेटा, अभी आप मेरे से ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, 2 ग्रुप और 1 ग्रुप की प्रिपरेशन, अभी आप सिर्फ ग्रुप 1 पढ़ेंगे। 3 महीना के बाद आप ग्रुप 2 शुरू करेंगे और उसके बाद अकॉर्डिंगली जाएंगे। या आप 3+1 अभी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, कॉलेज का कोई लोड नहीं है। आप 3 पेपर अभी स्टार्ट करिए ग्रुप 1 के, और उसके साथ कॉस्टिंग स्टार्ट कर दीजिए ग्रुप 2 का। अगर आपके पास कॉलेज या कोई चीज का लोड नहीं है, अगर लोड है तो 3 पेपर पहले इंटर के क्लियर करिए, उसके बाद मतलब 3 में से कोई भी 2 खत्म कर लीजिए, टैक्स तो टाइम लगेगा, तो 2 खत्म कर लीजिए और उसके बाद उधर शुरू करिएगा। सर जैसे आपने फाउंडेशन वालों के लिए प्लानिंग करने वो बताया था, वैसे इंटर बेटा ऑलरेडी बना चुके हैं। आज इंटरमीडिएट के चैनल पर लाइव हो जाएगा। तुम जो वीडियो की बात कर रहे हो ना, ये कैसे आगे प्लान अहेड करें, हम तुमसे, और आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस, डू यू अंडरस्टैंड? When I'm not excited, I give 150% of myself. If I'm excited, I do 200. So I'm already done with this. बस आज अपलोड में लगाना है। That how will you plan your group 1 and group 2? ठीक है। जिनके पास कॉलेज है और उसके बावजूद उन्होंने शुरू कर दिया है कॉस्टिंग, तो अगर आप मेंटेन कर पा रहे हैं, वेरी गुड। रैंकर स्ट्रेटजी का वीडियो ऑलरेडी बना के टैक्स की दुनिया पर डाला हुआ, उसके अलावा रैंकर की स्ट्रेटजी कुछ नहीं है। वैसे ही आदमी रैंकर बनता है, उसके बिना रैंकर आदमी बन ही नहीं सकता। सीए फाइनल के साथ मेरा इंटरव्यू है ऑल इंडिया रैंक 9 के साथ, उसकी भी स्ट्रेटजी है एवरी डे 3 सब्जेक्ट्स, 2 hours 2 hours 2 hours, if you can give 3, if not then 2 subjects 2 hours 2 hours, वैसे ही पास होगा और वैसे ही रैंक आएगी, वरना रैंक नहीं आएगी। क्या हम लोग रैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? हाँ सर बिल्कुल। अब आइए सिलेबस लिख लीजिए। अब देखो सर, अब मान लो ये पेपर आया, ये पेपर में लाइन लिखी थी, इसमें लाइन नहीं है, क्या ये नोटबुक में लिखना है? नहीं, नहीं लिखना। ये लिखना है? नहीं। तो ऐसे आप डिसाइड करोगे, लेकिन सर ये लिखना है क्योंकि इस पे कॉलम बना हुआ है। तो इस पे हम लोग क्या लिख रहे हैं सर? सबसे पहले पेपर का नाम, पेपर 2, क्या नाम है सर? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, ठीक है, अदर लॉस। फॉर्मेट क्या है सर पेपर का? बहुत आसान फॉर्मेट है, बहुत सारी अफवाह उड़ी हुई है कि एमसीक्यू में आईसीआई लास्ट में नेगेटिव मार्किंग का, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। 2 चीजें पहले क्लियर कर देते हैं, फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में कभी नेगेटिव मार्किंग नहीं आएगी, और सॉरी इंटरमीडिएट में और फाइनल में कभी नेगेटिव मार्किंग नहीं आएगी, और फाउंडेशन से नेगेटिव मार्किंग कभी हटेगी नहीं, ठीक है। फाउंडेशन में भी अटेम्प्ट 2026, या आज मैं बोल रहा हूं, नोट करके रख लेना, 2026 में छोटे को बता देना नेगेटिव मार्किंग 1 होगी। यस, सही आंसर पर मिलेगा तो एक गलत पर सीधा 1 नंबर कटेगा, एकदम साफ सीधी बात है। लैग कहां है? लैग है क्या? रुको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है, हाँ अभी ठीक है, ओके। सो 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज हैं, 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कभी फ्यूचर में आएगी भी नहीं। आईसीआई चाहता है आप इंटर और फाइनल क्लियर करके जल्दी जल्दी सीए बन जाए, ये फॉर्मेट है। अब आया सर सिलेबस, ठीक है, सिलेबस। तो सर सिलेबस में बहुत ही सिंपल है, सब कुछ मिलेंगे। ऊपर वाला टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीजें अपलोड होती है। जैसे ही मैं क्लास में कुछ लिखता हूं जिसमें कॉलम है, वही वाला अपलोड होता है, आपको सिर्फ कॉलम वाला ही कॉपी करना। आईसीए और सोगा का रिवीजन लेक्चर देख, क्यों?
सोगा कहां से आ गया बीच में? और कॉन्ट्रैक्ट कब आया? वो तुम तो हट गए, तुम नाचो भाई। अच्छा फाउंडेशन वैसे पास हुआ था वो बोल रहा है। अच्छा तुम नाचो, तुम्हारे लिए भैया कॉन्ट्रैक्ट हट गया है। पहले कॉन्ट्रैक्ट इंटर में हुआ करता था, कॉन्ट्रैक्ट हट गया, यू शुड बी डांसिंग। आइए, हम तो बहुत खुश है भाई, लोड कम हो गया, फाउंडेशन का बढ़ गया वो अलग बात है। सिलेबस में क्या है सर? सिलेबस बहुत सिंपल है सर। आपका सर सबसे पहले आता है कॉर्पोरेट लॉ। अब ये जो कॉर्पोरेट लॉ है इसको क्या नाम देते हैं सर? इसको बुलाते हैं कंपनीज एक्ट। ठीक है सर, कंपनीज एक्ट का कितना पोर्शन हमारे सिलेबस में है जरा सा बता देंगे? एकदम, क्यों नहीं बताएंगे, एकदम दबा, बस हार्ट अटैक मत आए तुमको, एकदम दिल संभाल के बैठना। ठीक है, एकदम दिल संभाल के बैठना, हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए, पहले बता दिया। सेक्शन नंबर 1 से लेके सेक्शन 148, आई रुको, हार्ट अटैक नहीं। और एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है, फॉरेन कंपनी, न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है, सेक्शन 379 से लेके सेक्शन 393A नया इंट्रोड्यूस हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। अब वासु मैं डराना नहीं चाहता, ठीक है, लेकिन हाँ हमें इंटर में सेक्शन याद करने हैं, बट याद हो जाएंगे वो हमारी गारंटी है, आपको वो टेंशन लेने की दरकार नहीं, वो आपको हो जाएंगे। ठीक है, हाँ ये सच। ये है 60 मार्क्स का। इसके साथ 10 नंबर का आता है LLP। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। जो जो नया है ना उसको मैं लाल से लिख रहा हूं, न्यू एडिशंस है। अब मैं क्यों लाल से लिख रहा हूं पता है? जो न्यू एडिशंस है उस पर आपको ज्यादा पूछा जाएगा एग्जाम। ठीक है, और आपको किसी भी चीज, देखो एकदम सही बात बोली हितेश जी, आपको किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, काफी। ठीक है, मैं हूं, काफी है। किससे मांगा तुमने 2 महीना का सब्सक्रिप्शन? सच सच बताओ गौरी, किससे मांगा तुमने? वासु से? कम, हर चीज में पैसा उड़ाएगी लेकिन पढ़ाई में नहीं। छी, आइए, नहीं 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 नहीं, एमसीक्यू, एमसीक्यू हर चैप्टर से आएगा। सबसे खूबसूरत बात ये, कहीं से भी उठ के आएगा। एमसीक्यू का कोई फॉर्मेट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि 60 नंबर है इसमें से इतना एमसीक्यू आएगा या कुछ भी आएगा। और भैया प्रिडिक्शन कोई कर नहीं सकता क्योंकि नया सिलेबस। पहला एग्जाम आप ही दे रहे होगे नया सिलेबस में, इसकी एडवांटेज है। इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज, नहीं होगा नाम चेंज, एक तो मुफ्त का माल उठाओगी, अब नाम भी चेंज करोगी। सबसे बड़ा एडवांटेज पता है इसका क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज, क्योंकि नया सिलेबस है, ठीक है, तो पेपर विल बी वेरी इजी। पेपर विल बी वेरी वेरी इजी, बहुत आसान होने वाला है पेपर, क्योंकि पहला वो है, पहला अटेम्प्ट हमेशा आसान होता है। अच्छा, उसके बाद सर आपका आता है अदर लॉज। जो नया है सिर्फ वो लाल में लिख रहा हूं मैं। अदर लॉज है आपका 30 मार्क्स का। अब इसमें 3 चीजें, ठीक है, एक है इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज, मतलब लॉ को कैसे पढ़ना है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज कितने नंबर का? 10 मार्क्स, 10 मार्क्स। ठीक है, 10 मार्क्स। नेक्स्ट, जनरल क्लॉजेज एक्ट। जनरल क्लॉजेज एक्ट ये एक तरह का बीसीआर नहीं है, बट ये आपको ये बताता है कि कोई चीज का मतलब क्या होता है, वर्ड्स का मतलब क्या होता है। दिस इज ऑल्सो फॉर 10 मार्क्स। वो कभी कभी हम लोग लॉ में करते थे ना, अगर 2 प्रोविजन के बीच में और लिखा है उसका मतलब क्या होता है कि दोनों में से एक करना है। कोई प्रोविजन में एंड लिखा है उसका मतलब दोनों करना है। ये बातें जनरल क्लॉजेस बताता है। तुम बोलते थे ना सर आपको कैसे पता? हमको ऐसे पता क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि और का मतलब दोनों में से एक होता है। ठीक है, एंड का मतलब दोनों होता है। शैल का मतलब होता है कर भी सकते हो, ना भी कर सकते हो। मे का मतलब होता है कर भी सकते, मस्ट का मतलब होता है करना है। ऐसे करके ये चीजें बताता है। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो नया इंट्रोड्यूस किया गया है, फेमा। फेमा ही लेना, ठीक है, 10 मार्क्स का। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस होने वाला है जो हमने आपके साथ यहां पर डिस्कस कर लिया है। ठीक है,
जो हमने आपके साथ यहां पर डिस्कस कर लिया है। इज इट क्लियर? यहां पर तक किसी को कोई भी सवाल किसी भी चीज से रिलेटेड है तो मेरे को बता दो। फेमा रिपीट को एकदम होगा रिपीट। बेटा मैं यूट्यूब पर जो पढ़ाता हूं वो यूट्यूब है, प्लस पर जो पढ़ाता हूं प्लस है, स्पेशल पे करता हूं स्पेशल। मैं तीनों जगह काम पूरा करता हूं। ऐसा नहीं है कि वहां आधा पढ़ाया फिर आधा वहां चला गया। अब यूट्यूब पर जितना हुआ यूट्यूब पर भी आगे पूरा कंटिन्यू करेंगे। आप जो नोट्स दिखवाओगे वही सेम एग्जाम में लिखना है। जो स्टडी मटेरियल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। शिवानी आप लेट से आए हो, फाउंडेशन में जरूरत होती थी, यहां नहीं है। ठीक है, फाउंडेशन में होती थी, यहां नहीं होती। ठीक है, कितने पेजेस का नोटबुक? 400 पेज का नोटबुक बनाइएगा आंसर राइटिंग का, और 250 से 300 पेज की नोटबुक बनाइएगा, 250 तक में काफी रहेगी, टॉपिक राइटिंग का। ऑब्वियसली आंसर राइटिंग विल बी 1.5 टाइम्स माय सिलेबस का लेंथ। तो 210 घंटा 220 घंटा हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे, क्योंकि लिखेगा इंडिया तभी पास होगा इंडिया, वरना इंडिया कुछ नहीं कर पाएगा, वरना इंडिया दहेज लेने जाएगा। फेमा इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, एकदम सीधा। सुबह सुबह उसने भी बताया होगा ना, नकुल ने भी, मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, लेकिन सर आप जब किसी मेहमान के घर जाते हो या किसी के घर जाते हो, आप पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो ना। आज आप लोग इंटरमीडिएट पढ़ रहे हो, आप जाओगे इंटरमीडिएट के बाद पास करोगे, आर्टिकलशिप के लिए जाओगे, तो पहले आपसे पूछेगा ना, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो आज मैं अगर आपको पूछता हूं कि टेल मी समथिंग अबाउट लॉ, तो आपके दिमाग में क्या आता है पहले बताइए? क्या है लॉ, कैसे है लॉ, क्यों है लॉ, कौन लाता है लॉ, क्या है लॉ? तो बोले लॉ, बोले सीएसजी। अबे हमको इंप्रेस करने का क्लास नहीं हो रहा है, पढ़ने का क्लास हो रहा है, इंटर पास होना। रूल्स है, लीगल प्रोविजन है। देखो सर, मेरा आंसर थोड़ा हटके है, क्योंकि आप इंटर पे है ना। अब देखो, जब इंटर पे मैं ये खोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा, सर ये तो आपने फाउंडेशन में नहीं बोला था। ऑब्वियसली हर कोर्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। मैं फाइनल पर लॉ पढ़ाऊंगा वहां पे अलग होता है, इंटर पे अलग है, फाउंडेशन पर अलग है। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है, ठीक है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन कब लिखा गया था बेटा? राइटिंग सबको समझ में आ रही है? राइटिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइटिंग सबको समझ में आ रही है, राइटिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आपका संविधान कब लिखा गया था? 1950 में। कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लिखा गया था ना आपका। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अबे 1947 में इंडिया आजाद हुआ था शिवानी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अरे ये क्वेश्चन तो सुन, हर एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया है चीजों को मैनेज करने के लिए। ठीक है, जैसे रेलवे को मैनेज करने के लिए रेलवे डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट को मैनेज करने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, इंडिया के बाहर रशिया के साथ डीलिंग करने के लिए एक्सटर्नल अफेयर्स है, मतलब रशिया ऐसी और भी कंट्रीज के साथ डीलिंग करने के लिए एक्सटर्नल अफेयर्स है, पर रशिया हमारी फेवरेट है। ठीक है, उसके बाद सर होम मिनिस्ट्री है। ठीक है, अलग अलग तरह की मिनिस्ट्रीज बनी हुई। ठीक है, वैसे ही यहां पर जो हम जिस डिपार्टमेंट से हमारा लेना देना है उसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस। लॉ एंड जस्टिस, also known as Ministry of Law and Justice. Ministry of Law and Justice. Ministry of Law and Justice. मतलब इस कंट्री में जितना भी लॉ वगैरह जो भी बन रहा है वो सब मिनिस्ट्री द्वारा अप्रूव्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस द्वारा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस द्वारा अप्रूव्ड है। सर ये मिनिस्ट्री बनी कब है? इट हैज बीन इनेक्टेड, एंड लेट मी टेल यू, you know what the best part about this ministry is? भाई ये मिनिस्ट्री इंडिया में आजादी के पहले से है। ये इंडिया की सबसे पुरानी मिनिस्ट्री है। 1833 is the year when the Ministry of Law and Justice has been formed. 1833, आजादी के पहले। ठीक है, 1833। अब ये सब तुमको कोई नहीं बताता, बट ये सब जरूरी है। ठीक है, तब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस अकेले सारा काम करती थी। आजादी हुई, देश की पॉपुलेशन बढ़ी, काम बढ़ा, मिनिस्ट्री को डिवाइड किया गया।
मिनिस्ट्री के 3 विंग्स बनाए गए, मिनिस्ट्री के 3 विंग्स बनाए गए, ठीक है। कौन कौन से विंग्स हैं ये? एक है लेजिस्लेटिव विंग, लेजिस्लेटिव विंग, ठीक है। ये क्या करता है? ये लॉ बनाता है, लॉ एंड एक्ट को मेक करता है। हैंडराइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको समझ में आ रही है? हाँ, कहीं पर भी वो बताना, मैं पेन और पतला कर लूंगा अगर आपको प्रॉब्लम है तो। पेन ज्यादा मोटा लग रहा है क्या, या पतला कर लूं? कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेजिस्लेटिव विंग, ठीक है। दूसरी तरफ आता है, दूसरी तरफ आता है एग्जैक्टली एग्जीक्यूटिव विंग, ठीक है। या भैया देखो, एग्जीक्यूटिव विंग तो सब कोई बोलता है, देखो घटाघट हमारे बच्चे बोल रहे हैं, लेकिन इसका दूसरा नाम पता है? इसका दूसरा नाम पता है? अरे तुम्हारे YouTube वाले बाबा पूरा नहीं बता रहे हैं। इसका नाम है दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। हमारे यहां एक LLB भी है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। तो जो भी क्लास में होता है, जब मेरे को कोई कंफ्यूजन होती है ना, तब मैं उधर जाता है, LLB तक पहुंच करा लेता है कि हाई कोर्ट के जजेस से कि ये चीज क्या, इसका इंटरप्रिटेशन होना चाहिए अगर देयर इज अ प्रॉब्लम, और इफ आई फील कि कुछ ऐसा है। इनका काम क्या है पता है? एडमिनिस्ट्रेशन देखना कि देश में लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं, तो ये एडमिन वर्क करते हैं, ठीक है। और लास्ट में आता है मेरा फेवरेट बड़ा, ये है बांस पार्टी, एकदम जुडिशियल विंग। ये क्या करता है? ये केसेस को सुनता है, ठीक है। यहां पर आते हैं आपके कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, ई कोर्ट, ऊ कोर्ट, हाँ ई कोर्ट भी है, इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट, मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सब यहां पर आते हैं। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, सुनो। इसका मिनिस्टर है कौन? इसका मिनिस्टर है कौन? जानना बहुत जरूरी है भाई, सेलिब्रिटी आदमी है। कौन है इसका मिनिस्टर? बीजेपी। यार बीजेपी का है वो, थोड़ी ना हमको जानना है, तुम्हारा घर थोड़ी ना बसाना है तुमको उसके साथ जाके। इसका मिनिस्टर है कौन? राजस्थान का बना था कोई अभी। अच्छा चलो, तुमको राजस्थान अभी वाले का नहीं पता, पहले वाले का पता है? अभी अभी वाले का नहीं पता, पहले वाले का पता है? वो भी नहीं पता। अच्छा, पहले जो था उनका उनका नाम था अर्जुन, पीयूष गोयल। कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है। पहले छोड़ो, कोई बात नहीं, इतना ना इसमें, तुम अभी का ही देख लो। तो जो नए हैं उनका नाम है श्री तो लिखने की जरूरत नहीं है, अर्जुन राम मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल। अब मेघवाला भी कोई लोग बोलते हैं भाई, अब देखो दूसरे का सरनेम है, हम घुसना नहीं चाहते उसमें, हम अर्जुन और राम में खुश हैं, ठीक है। अर्जुन राम, ये क्यों सेलिब्रिटी आदमी है पता है हमारे लिए? ये जो तुम्हारा न्यू कोर्स है ना, उसका बिल इन्होंने ही पास किया है। ये जो ICAI का न्यू कोर्स है ना, वो बिल इन्होंने ही पास किया है। ये नहीं करते ना तो लग जाती हमारी, ये नहीं करते तो लग जाती हमारी, क्योंकि वो इतने दिन से जो अटका पड़ा था ना, अगर ये नहीं करते तो लग जाती। इनफैक्ट हिज फर्स्ट टास्क आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड वाज टू लॉन्च दिस बिल। सबसे पहला टास्क किसने ये किया था? ICAI के बिल को अप्रूव किया था। तो ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर सर, बिकॉज ही फाइनली पुट एन एंड टू ऑल द अनरेस्ट जो बच्चों के बीच में था, ठीक है, इन्होंने किया था। अब आपको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से लेना देना है, हाँ, कहां पर? जब आप अदर लॉस पढ़ रहे हैं तो, ठीक है, तब आप इनके बारे में पढ़ रहे हैं, अदर लॉस जब पढ़ रहे हैं। लेकिन मिनिस्ट्री ने ना एक चीज देखी, ठीक है, कि इस देश में कारोबार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, कॉर्पोरेट बॉडीज बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो सारा काम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ही करे, ये पॉसिबल नहीं है। तो सन 2004 में मिनिस्ट्री के लेवल पर, सेम लेवल पर, ऑन द सेम फिटिंग, 2004 में
क्रिएट की गई 2004 मई में, 2004 के अटेम्प्ट के बाद, मई के अटेम्प्ट के बाद क्रिएट की गई मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसको इसका नाम आपने आई गेस सुना होगा, MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एक्चुअली इनका नाम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 2007 में बना था। ठीक है, पहले इनको मिनिस्ट्री ऑफ बिजनेस अफेयर्स बोला जाता था, बट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नाम 2007 में पड़ा था इनका, लेकिन इनैक्टमेंट 2004 में ही हुआ था। अब ये क्या काम करते हैं? ठीक है, इनका काम है देश में सारी कॉर्पोरेट बॉडीज के, ठीक है, कॉर्पोरेट बॉडीज के बिजनेस को सुपरवाइज करना, कंट्रोल करना नहीं, सुपरवाइज करना। और भाई, और इस देश का अकाउंटिंग बॉडी कौन सा है जिसके अंदर तुम पढ़ रहे हो? ICAI। इस देश का गवर्नेंस बॉडी क्या, कौन सा है? इस देश का गवर्नेंस बॉडी कौन सा है कि लॉज फॉलो हो रहे हैं कि नहीं कंपनीज द्वारा? ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज इन इंडिया। कंट्रोल और सुपरवाइज में डिफरेंस ये, कंट्रोल मतलब आपको हर चीज में मेरे से पूछना पड़ेगा, सुपरवाइज मतलब आप अपना अपना करो, जहां पर गलत करोगे हम बांस देने आ जाएंगे। और इस देश का कॉस्टिंग बॉडी जो कॉस्टिंग मैटर्स को गवर्न करता है वो है ICMAI। MCA इनको डायरेक्ट कंट्रोल करता है। अब आपको दिखाई दे रहा है कंट्रोल और सुपरवाइज कहां कहां लिखा है? आज सुबह जब मैं नकुल की क्लास में आया था, नकुल भैया की क्लास में आया था, तो वो कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहे थे। उन्होंने कुछ मेरे लॉ का एक सेक्शन भी कोट किया था, सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, ये जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह जो भी सेक्शन 133 में बनाया जाता है ना, AS वेस, सबके लिए ICAI को पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे आपके केस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, AS, वैसे ही ICSI करता है सेक्रेटेरियल ऑडिट स्टैंडर्ड्स। ठीक है, सेक्रेटेरियल ऑडिट स्टैंडर्ड्स, SAB। ठीक है, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा अप्रूव्ड होते हैं। ICMI बनाता है CAS। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो भी MCA द्वारा अप्रूव्ड होते हैं। मतलब MCA इन तीनों बॉडीज को कंट्रोल करता है और कॉर्पोरेट बॉडीज को सुपरवाइज करता है। मतलब तुम्हारा अन्नदाता कौन है 70 मार्क्स के लिए? तुम्हारा अन्नदाता 70 मार्क्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। मतलब सर हमारा सिलेबस इतना गजब का है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस भी पढ़ रहे हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी पढ़ रहे हैं। हाँ, आप MCA भी पढ़ रहे हो, आप मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस भी पढ़ रहे हो, दोनों। बोलो कैसी रही? यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आई कि आप एक्चुअली कहां पर और क्या पढ़ रहे हो? ठीक है, क्या पढ़ रहे हो आप 2 कमेटी के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के डिपार्टमेंट के अंदर पढ़ रहे हो, वहां पर आप 30 नंबर का सिलेबस कर रहे हो और MCA के अंदर आप 70 नंबर का सिलेबस कर रहे हो, 70 और 30। इसीलिए जब आप उस 30 मार्क्स को कर रहे होगे तो मैं MCA वर्ड यूज नहीं करूंगा, वहां पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ और आपको किताब में भी दिखाई दे रहा होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली, अप्रूव्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे वर्ड्स आपको वहां पर दिखाई दे रहे होंगे। और जब आप कंपनीज एक्ट और LLP पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आपको कैसे वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे? वहां आपको दिखाई दे रहा होगा अप्रूव्ड बाय द MCA, अप्रूव्ड बाय द रजिस्ट्रार, अप्रूव्ड बाय द कॉर्पोरेट रेगुलेटिंग बॉडी, MCA आएगा। ठीक है, तो मैं भैया यहाँ पर एक तो देखो, मेरे को थोड़ा नोट्स में खूबसूरती मेंटेन करना पसंद है। अब मेरे को पता नहीं आप लोग के बजट क्या है क्या नहीं है, बट मैं आपसे इतना जरूर एक्सपेक्ट करूंगा, 3 चीजें आप खरीद लीजिए। एक अच्छी नोटबुक ले लीजिए, ठीक है, जो तो आपको पहले ही बोला, तो नोटबुक को आप छोड़ दीजिए, उसको मैं गिन भी नहीं रहा। आप एक ड्राइंग कॉपी ले लीजिए। हाँ, आप एक ड्राइंग कॉपी ले लीजिए। ड्राइंग कॉपी, हाँ, वो जो A4 साइज ड्राइंग कॉपी नहीं होती, लैंडस्केप की तरह जो ड्राइंग कॉपी होती है, आप वो ड्राइंग कॉपी ले लीजिए। हम लोग चार्ट्स बनाएंगे। ठीक है, वैसे बनाऊंगा तो मैं, लेकिन जब मैं बना के आपको दूंगा
तो वो तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा ना। आई वुड वॉन्ट यू कि आप उस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को, ठीक है, पेपर पर उतारें और हमारी डेडिकेटिवली चार्ट ना प्रिंट करा लेंगे। तो एक काम करना, दूसरा बच्चा पैदा करके उससे करवा ले इंटरमीडिएट का, इतना मेहनत कर रहा है, शादी कर, बच्चा पैदा कर, उससे करा ले, खुद सीए बनने की जगह उसको सीए बना दे। जो पूछेगा सीए बोला मैं लड़का सीए है, हम नहीं बन पाए क्योंकि हम प्रिंट करवा रहे थे। नौटंकी है। हम वाईटी पर वो चार्ट पेपर खोलकर लाइव बनाएंगे आपके सामने, हम इस पे बनाएंगे, ठीक है। आप वहां पर बैठेंगे चार्ट पेपर लेके अपने घर में और आप चार्ट पेपर पर बनाएंगे, साथ में चलेगा, ठीक है। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो एक तो हो गया ड्राइंग कॉपी। दूसरा, स्टिकी नोट्स ले लीजिए बेटा, ज्यादा महंगे नहीं आते, 20-30 रुपए के आते, ठीक है। स्टिकी नोट्स ले लीजिए अलग कलर के, ठीक है, अलग कलर के, अलग शेप्स के, और कलर पेन्स ले लीजिए। यू शुड एटलीस्ट हैव 4 कलर्स, ठीक है, रेड, ब्लैक, ग्रीन एंड 1 कलर ऑफ योर चॉइस। रेड, ब्लैक, ग्रीन मस्ट है। A4 साइज ड्राइंग कॉपी, और बाकी आपका चौथा कलर आप अपने मन से चूज कर सकते हो जो आप चाहो। हाइलाइटर ऑप्शनल है, आप चाहो तो यूज करो, चाहो तो ना यूज करो। क्यों? क्योंकि मेरी जैसी बुक है ना, अभी मैं आपको बुक दिखाऊंगा, बुक का आपको पूरा का पूरा, मेरी संजीवनी, मेरी किताब का नाम है संजीवनी, लॉ बाय CACS शांतम गुप्ता, संजीवनी लॉ बाय CACS शांतम गुप्ता। तो वो मेरी बुक ऑलरेडी बहुत कलरफुल है, ठीक है। तो उस पे हाइलाइटर लगाने की जगह अगर आप स्टिकी नोट यूज करोगे ना हार्ड कॉपी पे, तो बेटर रहेगा, ठीक है। आपको अपने नोट्स बहुत ही कलरफुल बनाने हैं, जितना कलरफुल बनाएगा इंडिया उतना ही मजा आएगा इंडिया को पढ़ने, ठीक है, उतना ही मजा आएगा। अगर इंडिया उसे कलरफुल नहीं बनाएगा तो इंडिया को पढ़ने में मजा नहीं आएगा। और हम लोग बच्चों, 1-2 बच्चे को पढ़ाने के लिए पढ़ा नहीं रहे, हम लोग इंडिया को पढ़ाने के लिए पढ़ा रहे। तो इंडिया पढ़ाए, इंडिया को पढ़ाने के लिए भैया इंडिया के तरह का होना पड़ेगा, वरना कोई फायदा नहीं, ठीक है। जस्ट आपको एक हिंटिंग दिखा देता हूं मैं कि ये चार्ट पेपर कैसे दिखते हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे मेरे से पहले ना पढ़े हो, ठीक है। जो मेरे से नहीं पढ़े हैं तो मैं बता दूंगा। अनअकैडमी से भी बुक रिलेट करके पढ़, अरे बेटा बिल्कुल अनअकैडमी की ही तो किताब है, मतलब मेरी किताब भी तो अनअकैडमी पर है, बिल्कुल रिलेट करके कराएंगे। और मैं तो आपको अपनी किताब दे ही रहा हूं, मेरी किताब का PDF तो आपको आज क्लास के बाद ही मिल जाएगा। और बाकी आपके मेल में गूगल फॉर्म आएगा। प्लीज नेक्स्ट 7 डेज थोड़ा सा मेल में अटेंटिव रहिएगा। वैसे तो हम लोग मेल चेक नहीं करते, जो कि गलत आदत है। आप मेल रोज चेक करना चाहिए। देखो तुम्हारे सर कितने अपना मेल चेक करते हैं, कितने मेल दिखाई दे रहे हैं आपको सर के? ये अनरेड मेल है, रोज मेल चेक करना चाहिए। हम नहीं भी करते तो क्या तुम तो करो, रोज मेल चेक करना चाहिए। यू शुड चेक योर मेल एवरी डे, इट्स अ गुड हैबिट। आई एम मेड ऑफ बैड हैबिट्स, ठीक है। तो सर यहाँ पर 70 मार्क्स में 2 चीजें थी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो नोट कैसे दिखते हैं। इसमें सर कंपनी आता है और LLP आता है, और यहाँ पर जो 30 नंबर का है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, अगर किसी को शॉर्ट फॉर्म नहीं पता तो मेरे को पूछ लेना, ठीक है। फेमा, जनरल क्लॉजेस, बाद में आइएगा, जनरल क्लॉजेस और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज, IS। देखो इस तरीके के दिखते हैं। 2-4 लौंडे ऐसे ही वाव बोल देना, ठीक है। ऐसा नहीं भी अच्छा लगे तो ऐसा वाव बोल देना, हम ऐसा खुश रहना चाहिए। तुम ठीक है, तुम भी खुश होगे कभी ना कभी जिंदगी में, लेकिन हम होने चाहिए अभी फिलहाल, ऐसा वाव बोल देना। अरे चल, वाव AD सर का कोड है, ठीक है। तो ऐसा पसंद आए ना आए पर वाव बोलना है, हम खुश रहने चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, ओके। हम बहुत खुश हैं भाई, तो तुम समझ नहीं सकते। हमने एक एप्लीकेशन बनाया, मेरे एप्लीकेशन को इतना तंग किया बच्चों ने कि बच्चों ने यहाँ पर रेस किया कि इनको इंटरमीडिएट पर लेके आइए, अनअकैडमी के इंटरमीडिएट पर लेके आए। उन्होंने 6 महीने के अंदर मेरे को अनअकैडमी के इंटरमीडिएट पे लेके आए, इधर की 4 महीने की परफॉर्मेंस देख के जो मैंने अपने ऐप पर की थी। सो आई एम वेरी हैप्पी personally to be rewarded for what you have done. It's a different kind of a feeling.
बस ये अपलोड भी आपको दिखाता हूँ। अभी तक आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे को जरूर बताइएगा। अगर कोई आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो किसी भी तरह का, आप रेज हैंड भी कर सकते हैं। जो बच्चे नए हैं उनको बता दूं, आपको वहां पर एक ऐसा आदमी दिख रहा होगा कोने में, ठीक है, उसको दबा के आप रेज हैंड भी कर सकते हैं, या आप अपने कीबोर्ड पे जी यूज करके यू कैन रेज योर हैंड एंड टॉक टू मी एज वेल। ठीक है, पीडीएफ अपलोड हो रहा है, वो थोड़ा ज्यादा ही इंटेंसिटी का था, अनअकैडमी का सर्वर थोड़ा स्लो है। ठीक है, ओके चलो सर। किंचू भैया इसमें थोड़ा ना उनका सब्सक्रिप्शन नहीं है। किंचू भैया को जाके बोलो यूज कोड CSG तो सब्सक्रिप्शन आएगा। तुमको लोड होते हुए अपनी सामने स्क्रीन में दिख रहा है क्या? तुमको लोड होते हुए अपने सामने स्क्रीन में दिख रहा है क्या? नहीं दिखा? अच्छा, मतलब हो रहा है, टाइम ले रहा है, बफरिंग आया है। हाँ, इधर भी वही आया। हाँ देखो, समथिंग लाइक दिस इट इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, जैसे ये कंपनीज एक्ट का इस तरीके का प्रिपेयर होता है। तो आपका चार्ट पेपर भी ऐसा ही होना चाहिए। अभी यहाँ पे आपको छोटा दिख रहा होगा क्योंकि ऑब्वियसली ये पेपर A5 पेपर है। ठीक है, तो A5 का पेपर है तो उस हिसाब से बना हुआ है, तो ये थोड़ा सा आपको घिचपिच अभी दिख रहा होगा, लेकिन जब आप पूरी स्क्रीन में देखोगे तो इट लुक्स वेरी अमेजिंग। तो इसी तरह के चार्ट पेपर आपको बनाना। ये चार्ट पेपर बनाने से फायदा क्या होगा पता है? 10 चैप्टर 10 पेज पर आ जाएंगे। 400 पेज की बुक 10 पेज की बन जाएगी। सो वुड बी बेटर। मैं बस आपसे इतना एक्सपेक्ट करता हूं यार, बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, किसी बच्चे ने मेरे को पूछा सर सेल्फ स्टडी कितना करेंगे? बहुत सिंपल है, फिर से बनाना पड़ेगा सर ये फिर से। अरे बेटा मैं बनाऊंगा आपके साथ, सबके साथ सबका विकास। ठीक है, बस इतनी सी चीज है। नहीं, 22 आवर्स में आपको रोज क्लास लाइव अटेंड करनी है। और अगर मेरी रात की जो वॉइस रिकॉर्डिंग आएगी आपको ऊपर वाले टेलीग्राम में, वो सुनने के बाद, ठीक है, अगर आप बस 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 20 मिनट दे के उस चीज को रीड करके क्लास में आ जाओ ना, बहुत। फाइनली नेहा पहुंच गई, बहुत, मोर देन इनफ। उससे ज्यादा मेरे को आपसे जरूरत नहीं। ठीक है, चार्ट पेपर, अरे चार्ट पेपर तुम मत खरीदना ना, तुम नोटबुक खरीदना, ड्राइंग कॉपी, वो उसमें एडजस्ट करके बना लेंगे हम। ठीक है, एडजस्ट करके बना लेंगे। ठीक है, दीपा, दीपा क्या, दीपा तो गई बेटा, शी डाइड। अरे बेटा नहीं यार, गौरी पास हो गई, इतना इत्तेफाक काफी नहीं था? अब तुमको दीपा को भी पास कराना है। ठीक है, ओके डन। अब एक बार आपको मैं अपनी बुक दिखा देता हूं। देखिए, मैंने बोला ना मेरी बुक 4 कलर में है। ठीक है, मेरी किताब 4 कलर में है। मैं आपको जस्ट किताब दिखा देता हूं। और मेरी किताब ऐसी नहीं दिखती है। ठीक है, ये अनअकैडमी पर अपलोड हुई है तो इन्होंने व्हाइट का ब्लैक कर दिया डार्क थीम में, ऐसी नहीं दिखती है। क्या यार, नहीं तो ब्लू का व्हाइट कर दिया इन्होंने बैठे बैठे, ऐसी नहीं दिखती। बहुत ही क्यूट दिखती है व्हाइट में, अलग नशे में। नहीं नहीं, फिर से अपलोड कर रहे हैं यार PDF, अलग नशे में। इस तरह की इतनी गंदी नहीं दिखती। व्हाइट है, ब्लू है, रेड है, दीज आर एंड पिंक, दीज आर द 4 कलर्स दैट वी हैव यूज्ड, व्हाइट रेड पिंक। ठीक है, ऐसी नहीं दिखती। बट बुक पूरी की पूरी एक साथ ही है, आपको सारी चीजें यहीं पर मिल जाएंगी। आपको इस बुक के अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं। बुक आपको मिल जाएगी। आप अपने जो आपने मेल आईडी दिया है ना रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, प्लीज उस मेल को चेक करेगा। ठीक है, मेल को चेक करिएगा, वहां पर जैसे ही आपको आएगा, मतलब ये क्या बोलते हैं, मेल, उसका रिप्लाई कर दीजिएगा, उस पर आ जाएगा। ठीक है, ग्रुप पे नहीं बेटा, मैंने ड्राइव पर अपलोड कर दिया, इतनी बड़ी फाइल ग्रुप में नहीं जाएगी, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए जरूर दूंगा, स्क्रीन शेयर। हमारे पास यहाँ पर अनअकैडमी पर स्क्रीन शेयरिंग का भी ऑप्शन है। अगर आपने हमारा कोड लगाया है तो किताब आपको फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आपने कोड नहीं लगाया तो आपको किताब परचेस के लिए अवेलेबल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, आप वहां से भी कर सकते हैं। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको फ्री में मिले, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, बल्कि फिर सर मेरे को ये जहाँ काम कर रहा हूँ, मेरे को वहां की भी पॉलिसी देखनी पड़ती है, सब कुछ तो मेरे हिसाब से नहीं चलेगा ना। फिर कल को वो बोल देंगे कि सर आप तो अपने जागीर बना लिए हो इसको, ऐसे थोड़ी ना होता है। अब यही है शायद। हाँ, ये हमारी किताब है, इस तरह की दिखती है हमारी बुक। ठीक है, इस तरीके दिखती है। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज प्रेजेंटेड। ये लैंडस्केप फॉर्मेट में है किताब,
4 कलर में किताब है आपकी, ठीक है, 4 कलर में किताब है, मस्त है। हाँ, इसी तरह की आपकी बुक दिखती है। सो दिस इज हाउ द बुक लुक्स। ऑब्वियसली यहां पर आपको हेडर फुटर हमारा दिख रहा है, टैक्स की दुनिया लिखा हुआ है, पर एक्चुअल वाले में नहीं होगा वो, अनअकैडमी पॉलिसी। ऑब्वियसली दे वोंट अलाउ दैट, कॉमन सेंस है, ठीक है, दे वोंट अलाउ दैट। वो थोड़ी ना अलाउ करेंगे कि आप अपनी बुक में अपना नाम लिख के चलाओ, ठीक है। चलो सर, ओके, तो ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्मेट है। सर आप शुरू क्या चीज से करोगे? हम लोग कॉर्पोरेट लॉ से ही शुरू करेंगे, ठीक है, कॉर्पोरेट लॉ से। तो चलिए फिर सर शुरू करते हैं, आइए। वैसे तो मेरे पास शंख नहीं है, ठीक है, अभी ठीक है। अरे बोलो, ऐसा कोई बिहेव करता है? आज नया नया टीचर आया, इन्होंने उठा के शंख बंद कर दिया, ठीक है। तो चलो भैया, आज शंख की आवाज के साथ शुरू करते हैं। चलो, जय श्री राम। आज शुरू करते हैं, आओ सर, ठीक है। आज हमारा आगाज हुआ है, आज का दिन 18 अगस्त, वेरी वेरी मतलब स्टार्ट टू अ न्यू बिगनिंग। चलो सर शुरू करते हैं, आओ सर। तो सबसे पहले सर, आप शुरू करने जा रहे हो कंपनीज एक्ट, और मेरी हमेशा से लॉ पढ़ाने में ये रही है, जब भी मैं कोई एक्ट शुरू करता हूं, मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करता हूं 3 बात, कि कोई एक्ट क्यों आया, कब आया, और कहां तक एप्लीकेबल है। क्यों, कब और कहां, वाई, व्हेन एंड वेयर। वाई, व्हेन एंड वेयर, क्यों आया, कब आया, और कहां तक एप्लीकेबल होता है। तो सर ये एक्ट क्यों आया, ठीक है, ये एक्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, वाई, व्हाट वाज द पर्पस। सर इससे पहले ना, इससे पहले आप नाम ऊपर देना कंपनीज एक्ट, ठीक है, आप नाम देना कंपनीज एक्ट 2000, कंपनीज एक्ट 2013 नाम देना, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, ऊपर एक्ट दे दिया। क्यों आया सर ये? नहीं, फेमा से नहीं, हम लोग कंपनीज एक्ट से शुरू करेंगे, कॉर्पोरेट में, फेमा बाद में करेंगे। फेमा आपने यूट्यूब में शुरू किया, उसको यूट्यूब में ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट 2013, सर ये एक्ट क्यों आया? सर कंपनीज एक्ट आने के पहले 1956 में ओल्ड कंपनीज एक्ट हुआ करता था। ये ओल्ड कंपनीज एक्ट जो था, इसमें बहुत ज्यादा सेक्शंस हुआ करते थे, ठीक है। और क्योंकि 1956 में ये आया था, और 2013 आते आते इसमें भयंकर अमेंडमेंट हुई। हाँ एकदम बता देंगे, इसमें भयंकर अमेंडमेंट हुई। अमेंडमेंट होने की वजह से 670 सेक्शन, इतने सब सेक्शन हो गए कि वो बहुत ही ज्यादा बल्कि एक्ट हो गया। तो इन्होंने 2013 कंपनीज एक्ट इंट्रोड्यूस किया ओल्ड एक्ट को रिप्लेस करने के लिए। नाउ गाइस, आप लोग बड़े हो गए, तो अब आपको बड़ी चीजें सीखनी चाहिए। जब कोई ओल्ड एक्ट को रिप्लेस करके नया एक्ट लाया जाता है, तो वर्ड यूज किया जाता है रिपील, ठीक है। क्या वर्ड यूज किया जाता है? रिपील, कि पुराने वाले को छील दिया गया है और नए वाले को लाया गया। रिपील, छील के नए वाले को लेके आया गया, ठीक है। तो क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था? ओल्ड एक्ट को रिप्लेस करने के लिए। जो नया कंपनीज एक्ट निकल के आया, दैट वाज मोर कंसाइज। कंसाइज कैसे? समराइज्ड।
उसमें सेक्शंस थे खाली 470, ओनली 470। उसमें सर चैप्टर थे 29, ठीक है, और उसमें आपके शेड्यूल्स थे सिर्फ 7, ठीक है। तो बेसिकली क्या होते हैं चैप्टर, सेक्शन, शेड्यूल, एक बार ओवरव्यू देते हैं चटक से आपको। चैप्टर का मतलब होता है हर एक्ट के अंदर कुछ कहानियां होती है, ठीक है, हर कहानी अलग अलग टॉपिक पर डिस्कशन कर रही होती है। चैप्टर्स डिस्कशन और टॉपिक वाइज बनते हैं। जैसे एक चैप्टर इसमें हो गया मीटिंग्स के बारे में कि कब कब मीटिंग होगी, एक चैप्टर हो गया शेयर कैपिटल के बारे में कि कौन कौन सी चीजें कैपिटल में आती हैं, एक चैप्टर हो गया सर आपका प्रोस्पेक्टस के बारे में, ठीक है, कि कंपनी शेयर इशू करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो हर एक चैप्टर एक एक मुद्दे पर बात करता है, ठीक है। उन चैप्टर्स के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको सेक्शन बोलते हैं, जो टोटल में है 470। चैट वेट अटकी तो नहीं हुई है? हाँ, 470। और ये इन 470 सेक्शंस के अंदर आते हैं 7 शेड्यूल, ठीक है, 7 शेड्यूल्स। ये 7 शेड्यूल्स आपको बताते हैं फॉर्मेट। आज सुबह ही नकुल ने आपको बताया होगा कि, या फाउंडेशन में भी आपने पढ़ा होगा कि बैलेंस शीट, पीएल, ये सब को बनाने का एक फॉर्मेट होता है, शेड्यूल 3 बोलते हैं उसको, ठीक है, वो यही आता है। आपके फिर जो हसीन से, खूबसूरत से, टैलेंटेड से टीचर होंगे, उन्होंने आपको बताया होगा मेमोरेंडम बनाने के कुछ टेबल्स होते हैं, आर्टिकल बनाने के कुछ टेबल होते हैं, टेबल ABCDEFGHI, है ना, वो टेबल्स दिए हुए हैं शेड्यूल 1 में। ऐसे ही करके शेड्यूल्स आर बेसिकली फॉर्मेट्स, ठीक है। सर ये कंपनीज एक्ट कब इंट्रोड्यूस किया गया? कंपनीज एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया गया 30 अगस्त 2013, 30 अगस्त 2013 को, ठीक है। सर इंट्रोडक्शन डेट तब मानी जाती है जब किसी एक्ट का सेक्शन नंबर 1 लॉन्च होता है, सेक्शन 1 लॉन्च होता है, ठीक है, सेक्शन 1। और सेक्शन 1 से आपको एप्लीकेबिलिटी समझ में आती है। अभी हम लोग इसके बारे में और थोड़ी सी बात करेंगे नेक्स्ट पेज पर, ठीक है, एप्लीकेबिलिटी के बारे में कि कहां कहां वो लगता है। अच्छा, अब वेयर की बात आई तो कंपनीज एक्ट किस पर अप्लाई होता है? कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है होल ऑफ इंडिया पर। ये भारत देश है मेरा, तो ये पूरे भारत देश पर अप्लाई होता है, ठीक है, जय भारत जय भारत, ठीक है, ये पूरे भारत देश पर अप्लाई होता है। इट अप्लाइज टू दी होल ऑफ इंडिया, ठीक है, इंक्लूडिंग JNK। हाँ, इंक्लूडिंग JNK, क्योंकि अब तो हमारा ही है वो, अब दूसरों का थोड़ी ना, अब तो हमारा ही है। झंडा वो लोग सीधा पकड़ नहीं पाते, कश्मीर लेंगे ऐसे थोड़ी ना होता। आई, तो इट अप्लाइज टू दी होल ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो, वो एक मीम आया था ना इंस्टाग्राम पर, झंडा सीधा पकड़ा नहीं जाता और ये है भारत लेंगे हमसे, ठीक है, इन्हें कश्मीर चाहिए, यही बोला था। आई, अब सर ये समझिए कि ये एक्ट कैसे इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, ये एक्ट का लॉजिक क्या है। कुछ लोगों को ये पता भी होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूं, और जिनको पता है उनका रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहले तकलीफ, जैसे हमारी प्रॉब्लम ये है कि जो 1956 का कंपनीज एक्ट है वो बहुत ज्यादा ऑब्सोलीट हो चुका है। पता है ऑब्सोलीट होता कैसे? एक बार मैं क्लास में पढ़ा रहा था कंपनीज एक्ट, बच्चा बोलता है सर कंपनीज एक्ट 2015 पढ़ा आपने? 2015 ये कब आया? बोला सर अभी इसी साल तो आया। हम बोला अच्छा। हम बोला ऐसे तो जाग के रख देख, कंपनीज एक्ट 2016 भी आएगा, 20 फिर 18 भी। अरे भाई सुनो, एक्ट एक बार निकलता है, एक्ट में हर साल अमेंडमेंट एक्ट आता है। These two things are different बेटा। Companies Act 2013 and Companies Act 2013 and Companies Amendment Act, अभी ठीक है, Amendment Act 2020 है। अभी तो बोला नहीं है, अभी बोला है। अबे है कि नहीं है, सीधी बात बोलो ना, आगे पीछे कर रहे हैं। पूरा लग रहा मेरी माँ है, गुवाहाटी आए हैं पढ़ा के। सच मोहम्मद, तुम माँ है क्या मेरी? इको का सिलेबस कंप्लीट करने आए गुवाहाटी का?
तुषार माता श्री है क्या मेरी? सच्ची बताओ, मतलब हम झूठ बोलेंगे भी क्यों? आइए, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2023। अब बोलोगे तुम कि सर दो कंपनीज एक्ट है, नहीं, ये रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब सर आपके भी रिलेटिव्स होंगे। रिलेटिव्स का काम क्या होता है? घर आते हैं, भसड़ मचाते हैं, तुम्हारी जिंदगी खराब करते हैं, फिर चले जाते हैं। वो भी यही करता है। हर साल एक अमेंडमेंट एक्ट आता है, मेन एक्ट में भसड़ मचाता है, ठीक है, खलबली करता है, ठीक है, नए नए चीजें इंट्रोड्यूस करता है, उल्टा फुल्टा करता है और निकल जाता है। हर साल का वही काम है। 1956 से 2012 सोचो कितने अमेंडमेंट एक्ट आके भसड़ मचा के चलोगे, ठीक है। तो जब ये कमेटी बनाती है, ठीक है, कमेटी बनाती है, इस केस में कौन सी कमेटी के पास जाती है सरकार? क्योंकि कंपनी रिलेटेड है, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आईसीएआई को बोलती है, आईसीएसआई को होती है, आईसीएमआई को बोलती है कि आप मिलकर एक बिल ड्राफ्ट करिए, ठीक है, सर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे बनाएंगे? अबे यार, जाएगी। अभी ठीक है? हाँ, अबे वो गलती से मेरे फोन से कनेक्ट हो गया था। वो फोन में वो रहता है ना हॉटस्पॉट, हमेशा मेरा ऑन रहता है, तो गलती से फोन से कनेक्ट हो गया था। होटल का वाईफाई छोड़ के फोन से कनेक्ट हो गया था, क्योंकि होटल का वाईफाई अच्छा है, फोन से कनेक्ट हो गया था। आइए, क्योंकि उसका अलग से पैसा दिए ना। तो बिल ड्राफ्ट जो होता है, इन्होंने बिल का ड्राफ्ट करते हैं। बिल ड्राफ्ट कुछ नहीं होता, सोल्यूशंस होते हैं, ठीक है, सोल्यूशन होता है। अब इस सोल्यूशन को प्रेजेंट किया जाता है बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। चलो ये बेसिक नॉलेज है। कौन से दो हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट के? कम ऑन गाइस, बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट कौन कौन से हैं? लोकसभा, दूसरा 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 लोकसभा और राज्यसभा। एकदम, बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा। क्लैप्स फॉर योरसेल्फ। कुछ मतलब चलो बचपन में सिविक्स तो ठीक से पढ़े थे, ठीक है। अब इन दोनों हाउसेज में वोटिंग होती है, ठीक है, दोनों हाउसेज में वोटिंग होती है। अगर ये बिल 2/3 मेजोरिटी से पास हो गया, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी से अगर ये पास हो गया, ठीक है, विद 2/3 मेजोरिटी, सिविक्स में था, हाँ हाँ सिविक्स था, 2/3 मेजोरिटी में पास हो गया, उसके बाद ये जाता है भैया प्रेसिडेंट सर के पास। अब प्रेसिडेंट सर के पास खास कुछ पावर है नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, पर साइन करने की पावर है। तो ये साइन किया जाता है। वो 3 बार इसको वापस भेज सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन या चेंज कराने के लिए। अल्टीमेटली उन्हें साइन करना ही पड़ता है। तो प्रेसिडेंट अंकल के पास ये जाता है सिग्नेचर के लिए, ठीक है। जब प्रेसिडेंट अंकल इस पर मान लो सिंप्लिसिटी के लिए सिग्नेचर कर देते हैं, ये अभी भी एक्ट नहीं बनता है। उसके बाद इसको डाला जाता है ऑफिशियल गजेट में। सर ऑफिशियल गजेट क्या होता है? ऑफिशियल गजेट होती है गवर्नमेंट की वेबसाइट। जब इस ऑफिशियल गजेट में इसको डाला जाता है, उसके बाद इट बिकम्स एन एक्ट एंड इट स्टार्ट्स टू अप्लाई इन इंडिया। रुको 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 रुको, जिस दिन एंट्री होती है कायदे से उसी दिन से अप्लाई करना चाहिए। लेकिन दो चीज होती है, एक होती है इनैक्टमेंट डेट, एक होती है एप्लीकेबिलिटी डेट। इनैक्टमेंट डेट मतलब जिस दिन एक्ट बना है, ये सब सिलेबस में है। एनैक्टमेंट डेट इज जिस दिन एक्ट बना है, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी डेट जिस दिन से उसको फॉलो किया जाएगा। अगर एप्लीकेबिलिटी डेट अलग से नहीं दी जाती तो जिस दिन इनैक्ट हुआ है उसी दिन से फॉलो होता है। मैंने क्या बोला सर? फिर से दो चीजें होती हैं, एक होती है इनैक्टमेंट डेट, ये सब फाउंडेशन में नहीं था ना, इंटर। इनैक्टमेंट डेट जिस दिन एक्ट इज फॉर्म्ड
एंड एडेड टू ऑफिशियल गजेट। अभी हम वेबसाइट दिखाएंगे ऑफिशियल गजेट की, ऑफिशियल गजेट, ठीक है। और फिर आती है एप्लीकेबिलिटी डेट। क्या होती है सर एप्लीकेबिलिटी डेट? कैसा लग रहा है ये सब? एक अच्छा एक बात बताओ, सुबह तुमने कुछ अकाउंट्स का पढ़ा, अभी तुम कुछ लॉ का पढ़ रहे हो, नए कॉन्सेप्ट्स जान के कैसा लग रहा है? एप्लीकेबिलिटी डेट बढ़िया लग रहा है, कुछ नया सीखने मिल रहा, मजा आ रहा है। यही चीज दिमाग में रख के पढ़ाई करनी है। कभी ये नहीं सोचना है कि बहुत पढ़ाई है इंटरमीडिएट में, नहीं। करना ये है कि रोज पढ़ना है और रोज कुछ नया सीखने के लिए पढ़ना है, ठीक है। सीखने के लिए पढ़ना है, जीतने के लिए पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बोझ नहीं लेना है अपने ऊपर, यार इतनी पढ़ाई करनी है, नहीं, नया सीखने के लिए पढ़ना, ठीक है। अब आया सर एप्लीकेबिलिटी डेट। एप्लीकेबिलिटी डेट क्या होती है सर? एप्लीकेबिलिटी डेट का मतलब है, ठीक है, द डेट फ्रॉम विच इट इज एप्लीकेबल, जिस दिन से वो एप्लीकेबल है, ठीक है, जिस दिन से वो एप्लीकेबल है, जिस दिन से वो इंडिया के लोगों को मानना है। अब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है। पहले इसका दिखाता हूं। आपको पता है ना आईसीआई का न्यू कोर्स लॉन्च हुआ था, ठीक है, न्यू कोर्स लॉन्च हुआ है जिसमें आप हो। वो न्यू कोर्स जून में लॉन्च हुआ है, 21 जून को उसको ऑफिशियल गजेट में डाला है। लेकिन साफ साफ गजेट के डॉक्यूमेंट में लिखा है, मैं अभी खोल के दिखाऊंगा, आईसीआई की वेबसाइट पर ही दिखाऊंगा, कि इट विल अप्लाई फ्रॉम 1 जुलाई। चलो स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं मैं आपको। ये आपकी आईसीआई की वेबसाइट है, ठीक है, ये आपकी आईसीआई की वेबसाइट है। यहां न्यू स्कीम पे क्लिक किया, न्यू स्कीम पर क्लिक कर कर देखो, न्यू स्कीम नोटिफाई कब हुई है? 22 जून को, 22 जून को नोटिफाई हुई है। ये देखो थर्सडे 22 जून को, ठीक है, न्यू स्कीम नोटिफाई हुई है। इसकी एप्लीकेबिलिटी डेट मैं आपको दिखाता हूं, इंग्लिश वाले में चलते हैं, हमारा भी हिंदी थोड़ा कमजोर है, ठीक है। ये देखो यहां पर है न्यू दिल्ली, 21 जून को इसको यहां पर डाला गया है, ठीक है। 21 जून को इसको यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, कि ये आज से गजेट का पार्ट है, ठीक है। और फिर आप यहां पर देखोगे, कहां गया ये, अच्छा बैक ही कर लेते हैं, बैक करने से आ जाएगा। आप यहां पर देखोगे अनाउंसमेंट में साफ साफ आईसीआई क्या लिखता है? विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2020। क्लियर? दिखाई दिया? तो इनैक्टमेंट की डेट अलग है, एप्लीकेबिलिटी की डेट अलग है, ठीक है। गजेट की वेबसाइट भी दिखा देता हूं, ऑफिशियल गजेट, ऑफिशियल गजेट, दिस इज द ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया, वेबसाइट ऑफ द गजेट। सरकारी वेबसाइट है तो थोड़ा लोड होने में टाइम लेती है। ये है ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया, ठीक है। यूनियन गजेट इज नाउ, अच्छा अब उसको बता रहे हैं तुमको कि ये वाली वेबसाइट चेंज दूसरी जगह रीडायरेक्ट हो गई है, यही पूरा दिन चलता रहता है, बंद करो। ये देखो सारे के सारे एक्ट, बिल्स एंड एक्ट पर क्लिक किया, ठीक है। अब जैसे ही बिल्स एंड एक्ट पर क्लिक करोगे आपको सारे के सारे बिल्स और एक्ट दिखाई देने लगेंगे जो जो इस गजेट के अंदर पास किए गए। ऑब्वियसली देखो ये हमारे दोस्त, ये देखो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का जो पास हुआ है यहां पर है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। रेलवेज द्वारा जो जो चीजें पास होके मिनिस्ट्री द्वारा अप्रूव है, सबका डॉक्यूमेंट यहां पर रहता है, आप आराम से डाउनलोड करके देख सकते हो। क्या हुआ, शिवानी सरसर कर रही थी, ठीक है। अब यहां पर जब जो चीज एप्लीक आती है उस दिन से देश के लोगों को उसको फॉलो करना है, जब तक नहीं आएगी तब तक नहीं फॉलो करना। कोई मेरे को जीएसटी का डेट बता सकता है? जीएसटी का डेट बता सकते हो? 1 जुलाई कौन सा, 2016 2017? 1 जुलाई 2017, मतलब 1 जुलाई 2017 के पहले
जीएसटी था ना? हाँ था, डिस्कशन में था। फॉलो करना था? नहीं। कब करना है? 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, तो सर ये देख लो सर, आपको मैंने सिखा दिया कि एक्ट कैसे बनता है, एक्ट क्या होता है, सारी की सारी चीजें। अब ये काम कार्तिक कर देगा आज के लिए तो फिलहाल, कि जो जो चीज पर मैंने कॉलम खींचा है, ठीक है, इसको वो उठा के उसमें, ठीक है, डेट कैसे डिक्लेयर होती है? गजट के अंदर ही इंक्लूडेड होती है डेट, कि 1 जुलाई से हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। अगर कोई डेट नहीं लिखी हुई है तो जो डेट पर वो गजट में आया उसी डेट से एंट्री को मान लिया जाए। ठीक है, टू का मतलब क्या है बेटा? अगर सोचो 100 मेंबर बैठे हैं उस दिन, हाँ पार्थ को भेज देना, 100 मेंबर बैठे हैं उस दिन, आपको मैं बोल दूंगा, तेरे को भी एक्सेस दे देना, तुम लोग दोनों कर सके। 100 मेंबर बैठे हैं, ठीक है, 100 में से 2/3 मेंबर तुम्हारे फेवर में वोट करने चाहिए, मतलब 66.666666 इफ माय मैथ्स इज करेक्ट। ठीक है, बट ऑब्वियसली 67 पीपल, वो आधा आदमी कैसा काटेगा तू? ठीक है, आधा मेंबर कैसे काटेगा? कभी बिल पहले एप्लीकेबल हो जाए ऐसा पॉसिबल है? मतलब जब तक पास नहीं होगा पार्लियामेंट से तब तक कैसे पॉसिबल? पहले तो पार्लियामेंट से पास, अच्छा वो हम समझाओ क्या बोलना चाहते हैं। प्रेसिडेंट के पास एक यूनिक पावर होती है जिसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। क्या? ऑर्डिनेंस। अगर प्रेसिडेंट चाहे और इमरजेंसी सिचुएशन में उसको कोई लॉ अप्लाई करना है, जिस टाइम पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, मतलब ब्रेक पर है, विंटर ब्रेक या समर ब्रेक पर है, तो प्रेसिडेंट डायरेक्टली कोई लॉ को पास कर सकता है, लेकिन उसकी एप्लीकेबिलिटी सिर्फ 21 हफ्ता के लिए होगी, 21 वीक्स। ठीक है, 21 हफ्ता के अंदर अगर पार्लियामेंट वापस सेशन में आके उस बिल को पास नहीं करता तो वो लॉ लैप्स हो जाएगा, और 21 हफ्ता तक आपको उसको फॉलो करना है। उसी की बात तुम कर रहे हो। बट लेट मी टेल यू, दैट इज नॉट अ बिल, दैट इज अ लॉ विच इज पास्ड डायरेक्टली बाय द प्रेसिडेंट। आखिरी चीज, इंट्रोडक्शन का लास्ट पार्ट, तो फिर कल अपने एक्ट शुरू करने के कगार पे होंगे। वैसे इंट्रोडक्शन का लास्ट पार्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एक्ट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लॉ एंड एन एक्ट? बेटा लॉ पता है क्या होता है? लॉ होती है जनरल गाइडलाइंस, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, दूसरे का नुकसान नहीं करना चाहिए, आपकी वजह से सोसाइटी सफर नहीं होनी चाहिए। लॉ इज जनरल गाइडलाइंस, इट अप्लाइज टू जनरल पब्लिक। ठीक है, जैसे कि इंडियन पेनल कोड अप्लाइज टू जनरल पब्लिक। ठीक है, एक्ट is a specific guide, ठीक है, it applies to specific bodies, और इसमें होती है पेनल्टी एंड पनिशमेंट। जैसे सर, मोटर व्हीकल्स एक्ट का नाम सुना है आपने? हेलमेट ना पहनने से 5,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी, तो वो तो उसको लगेगी ना जो बाइक चला रहा है ना भाई, हेलमेट नहीं पहन के। मैं रास्ता में चल रहा है, मेरे को आके थोड़ी ना पुलिस वाला पकड़ेगा, हेलमेट कहाँ है तेरा, हेलमेट नहीं पहना 2,000 रुपया जुर्माना दे। पैदल चलने के लिए हेलमेट थोड़ी ना जरूरी है। मेरे पास गाड़ी है तो मैं मोटर व्हीकल्स फॉलो करेगा। जब मेरे पास गाड़ी ही नहीं है तो मैं मोटर व्हीकल्स क्यों फॉलो करेगा? लेकिन लॉ जनरल है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान इज अ जनरल गाइडलाइन, सबको फॉलो करना चाहिए। क्रिमिनल लॉ इज अ जनरल गाइडलाइन, क्राइम नहीं करना चाहिए। ठीक है, सिविल लॉ, पता मैरिज कम्स अंडर सिविल लॉ, दैट व्हेन यू आर मैरिड टू अ पर्टिकुलर पर्सन यू शुड नॉट एक्सप्लॉइट, अब्यूज, ठीक है, फिजिकली और मेंटली
to another party. Child labor is a law, but child protection is an act. ठीक है, तो laws are very general in nature, ठीक है, but act is specific in nature. ठीक है, तो that is the difference between a law and an act. और आप पता है क्या पढ़ रहे हो? आप एक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, आप एक्ट पढ़ रहे हो, लॉ नहीं. आपके एक्ट के अंदर लॉ के प्रोविजंस हैं, बट उसके साथ उसकी पेनल्टी भी है और पनिशमेंट भी. ठीक है, इसमें बांस मिलता है, मतलब सजा मिलती है. इट्स नॉट यूज बांस एंड ऑल दीज थिंग्स. क्रिमिनल लॉ में पनिशमेंट नहीं है. क्रिमिनल लॉ आपको बोलता है कि इफ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, आपको केसेस बताता है, यू विल बी पनिश्ड अंडर द इंडियन पेनल कोड, which is an act. Which is an act. कंपनी लॉ आपको यह बताता है कि कंपनी को प्रोविजंस फॉलो करने चाहिए. ठीक है, कंपनी को प्रोविजंस फॉलो करने चाहिए. अगर कंपनी उसको फॉलो नहीं करती, ठीक है, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी. पनिशमेंट इज गिवन अंडर कंपनीज एक्ट 447. लॉज आर जनरल इन नेचर, एक्ट्स आर स्पेसिफिक इन नेचर. क्या हो गया है, गिरीश सर को फोन पे फोन किए चले जा रहे हैं. एक बार गलती से हमसे कॉल लग जाता है, ये 4 बार कॉल करता है हमको, ये पूछने के लिए कि गलती से कॉल क्यों लगा था. भाई गलती से लग गया भाई, इसका नंबर कॉल लॉग में नहीं रखेंगे भाई. एक गलती हो जाती है, पूरा एकदम दुखी हो जाता है कि आखिर फोन किए क्यों. अब सर एक चीज और डिफरेंस है, कोड और एक्ट. ठीक है, हालांकि जानने का कोई मतलब ऐसा नहीं है कि यू विल बी आस्क्ड, बट यू शुड नो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कोड एंड एन एक्ट. ठीक है, कि ये कोड और एक्ट में फर्क क्या है. आप लोग सावधान इंडिया देखते हो, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, इंडिया फाइट बैक्स, कभी देखा है जीवन में. ठीक है, तो उसमें अगर आप लास्ट में देखोगे ठीक है, लास्ट में देखोगे तो वो आपको बताता है इसके तहत, उसके तहत, वगैरह वगैरह. एक्ट जो है वो सिंगुलर है, इट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट. कोड जो है इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस लॉज. हाँ, आप अगर फ्रॉड करते हुए पकड़ाए हो ना, तो आप पर कंपनीज एक्ट में तो पनिशमेंट है ही, साथ में आपके लिए आईपीसी में भी पनिशमेंट रखी हुई है फ्रॉड की, धारा नंबर 320. हाँ, ठीक है, तो कोड बेसिकली क्या है, इट इज अ कलेक्शन, ठीक है, ऑफ वेरियस लॉज एंड रूल्स. आप डिवोर्स कर रहे हो, ठीक है, आप डिवोर्स कर रहे हो. अब डिवोर्स का अगर रीजन ये है कि आपने अपनी बीवी को मारा है, उसके ऊपर फिजिकल वायलेंस की है या अब्यूजिव, तो डिवोर्स में जो होगा सो होगा, आपके ऊपर आईपीसी भी लगेगा, इंडियन पेनल कोड भी, क्योंकि आपने मैरिज एक्ट के तहत गलत काम किया. So what is a code? A code is a collection of different laws and act. Act is singular, code is plural. इसीलिए आप देखोगे कि जब वो धारा बताता है, तो अगर आपने कंपनी में रह के भी फ्रॉड किया है तो भी आप पर आईपीसी लग सकता है. कंपनीज एक्ट तो लगेगा ही लगेगा, वो अलग है, आईपीसी भी लग सकता है. इनमें से नैरो कौन सा है भैया? ऑब्वियस सी बात है, एक्ट नैरो है और लॉ थोड़ा सा वाइड है, क्योंकि ये सबको कवर करता है. भाई कहाँ हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ रहे थे, और कहाँ नैरो और ये डिफरेंस को तुम गोबर में लेके चली गई. गौरी तुमसे उम्मीद भी थी, जी फॉर गौरी, जी फॉर गोबर. हम लोग किस लेवल पर पढ़ाई कर रहे थे इंटरमीडिएट की, तुम क्लास 1 8 9 के डिफरेंस में चली गई. नैरो कौन सा है, वाइडर कौन सा है. अर्थव आपका क्रिएटिव डिजायर पूरा हुआ, कोड, लॉ और एक्ट हो गया. हमारे पास सब सवालों के जवाब. ऐसे ही थोड़ी ना यार, ठीक है.
ओके तो आज का लेक्चर हम लोग यही समाप्त करते हैं। आज हम लोग ने क्या क्या चीजें सीख ली सर? आज हम लोग ने ये पता कर लिया बुक के बारे में, ड्राइव के बारे में पता कर लिया, हम लोग ने ये सीख लिया हमारा सिलेबस क्या है, हमें ये पता हो गया कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एक है, और साथ ही साथ दूसरी तरफ हमारे पास ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। फिर हम लोग ने सीखा एक्ट और लॉ में डिफरेंस क्या है, एक्ट बनता कैसे है, और हमने ये सीखा क्यों, कब और कहां कंपनीज एक्ट का क्यों आया, कब आया, कहां आया। और लास्ट में एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा एमसीक्यू के माध्यम से, एमसीक्यू, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन कंपनीज एक्ट? ये बस आपका सरप्राइज अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप क्लास में कितना ध्यान दे रहे थे। सरप्राइज अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके स्क्रीन के सामने पोल आ रहा होगा, इस पे आप एबीसीडी में से एक ऑप्शन क्लिक कर लीजिए जो आपको सही लगता है। पकड़ में आ गए, पकड़ में आ गए, कुछ बच्चे पकड़ में आ गए, ये सो रहे थे क्लास में। 72 बच्चे आए हैं, मतलब बाकी 27 के आसपास बच्चे सो रहे थे बैठ के। ठीक है गधों, 29 चैप्टर हैं। ठीक है, जिनका गलत हुआ पट से एमसीक्यू नोट कर लो कॉपी में। 7 शेड्यूल है, यही कॉपी के पीछे ये सब लिखा करो तो जिंदगी में तरक्की भी होगी। और 470 सेक्शंस। ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। चैट सेक्शन ओपन है, जो भी आपका क्लास के बारे में रिव्यू है जरूर बताइएगा। देखिए सर, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट बैच है तो आपसे थोड़ी सी मदद की जरूरत होगी हमें, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट बैच है तो ये बैच का पार्ट नहीं है, इट्स एन एसकेयू। तो आप प्लीज अपने डिफरेंट बैचेस में जहां बच्चे पढ़ रहे हैं उनको आप हमारे बारे में जरूर बताइए और उनको यहाँ लेके आइए लिंक शेयर करके, क्योंकि अगर कोई बच्चा प्लस पर है तो वो ये क्लास देख सकता है, उसको ये बैच अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं है। और प्लीज अपने मेल आईडी पर थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा, अगले 7 दिन तक आपको मेल्स आएंगे तो प्लीज रिप्लाई। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं हर बच्चे तक किताब फ्री में पहुंच जाए। ठीक है, क्योंकि देखो जिन्होंने कोड मेरा यूज किया उनकी किताब का तो मैं पेमेंट कर दे रहा हूं अपनी तरफ से, बट सबके लिए देने जाऊंगा तो मेरी लग जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि अनअकैडमी थोड़ा सा बेयर करके they can supply, we can do 50-50. I'm trying to negotiate that and I'll try the best happens to you. ठीक है, नहीं अरे मेल आपके पास अगले 7 दिन में आएगा, मैं ये बोल रहा हूं। आप, हमारे पास डेटा है, जितने बच्चों ने हमारा कोड यूज किया है हमारे पास डेटा है, बैकएंड में है, उनको मेल चलेगा, कोशिश सब करने की। ओके सो थैंक यू सो मच। अभी कुछ ऑर्डर नहीं करना है आपको, आप सरल बैठिए। परचेज कैसे करनी है वो भी बता दूंगा, मैं बता दूंगा, सब्र रखिए, आप टेंशन मत लीजिए, हम हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस, आई होप आपको मजा आया। प्लीज अपने लवली कमेंट जरूर दीजिएगा चैट में, और दूसरे बच्चों को हमारे पास कल की क्लास में लेके आइएगा पकड़ के। बाय बाय, सी यू, टाटा, वेलकम टू सीएसजी फैमिली।